स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, आज हम दामोदरी कुराय कविता संग्रह के दूसरे कविता को सरंची कमल को पढ़ने वाले हैं। सरंची कमल को अच्छे से समझने वाले हैं। आप ध्यान से केवल कविता को सुनिएगा और पूरा का पूरा आपके जो भी एमसीक्यूज इससे आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सरंची कमल। दामोदरी कुराय कविता संग्रह को लिखने वाले हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी, और शिवनाथ प्रामाणिक जी ने इस कविता के माध्यम से सरंची, जो कि एक आदिवासी बालिका है, आदिवासी लड़की है, घटवाहा गरीब घटवाहा परिवार में जन्मी एक सरंची, जो कि बहुत सुंदर, रूपवती, गुणवती, गुणवान, सौंदर्य से भरी पूरी एक बच्ची है सरंची। और कमल यानी कि काल केतु, राजा काल केतु का बेटा कमल केतु, इन दोनों के बीच किस प्रकार से प्यार होता है, इसके प्यार जो इसका प्रेम प्रसंग है, जो इसके बीच में, जो इसके दिल में प्यार इन दोनों के लिए पनपता है, उस एक बहुत मधुर प्यार को यहाँ पर दर्शाया गया है सरंची कमल कविता के माध्यम से। शिवनाथ प्रामाणिक जी ने ऐसा दर्शाया है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से शिवनाथ प्रामाणिक जी नारी जाति के महत्व को भी दर्शाते हैं। स्त्री जाति का क्या महत्व है एक पुरुष वर्ग के, पुरुष समाज में, या फिर इस पूरे दुनिया में जो नारी जाति का क्या महत्व है, इस नारी जाति हमारे लिए क्या करती है, स्त्री अगर ना हो तो क्या जीवन का कल्पना करना क्या पॉसिबल है, या फिर अस्तित्व विहीन है बिना स्त्री जाति के ये पुरुष वर्ग समाज। लेकिन फिर भी चूंकि स्त्री जाति हमेशा हर कदम पर, हर समय, हर हर जगह पर मां बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर, तो कभी बहन बनकर पुरुष जाति को संभालती है, सहारा देती है, उसके हर सुख दुख में साथ देती है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, प्रेमिका के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, तो सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। सरंची कमल बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले सरंची कमल का ट्रेलर देख लेते हैं। एक मूवी है जिसमें हीरोइन है सरंची और कमल है राजा कमल केतु का बेटा, काल केतु का बेटा कमल केतु। इन दोनों के बीच का प्यार यहाँ पर दिखाया गया। चलिए देखते हैं। महुआक बोन महुआरे नारी रूपे एगो कोड़ी फुटली गरीब घटवाहा घरे सरंचिक जन्म भेल। कहता है सरंची का जन्म, जिस प्रकार से महुआ के जंगल में महुआ उगता है, जिस प्रकार से महुआ के जंगल में महुआ, अब झारखंड की बात है तो यहाँ महुआ, परास, पुटूस, यही सब आप सुनेंगे, ठीक है। तो महुआ के जंगल में जिस प्रकार से महुआ उगता है, एक कोड़ी महुआ का कोड़ी फूटता है, ठीक उसी प्रकार से एक गरीब घटवाहा घर में, गरीब घटवाहा आदिवासी घर में सरंची का जन्म होता है। रूपे गुने चनफन सरंचिक शिशुकाल धुराय माटी भूषण भूसुड़ मुड़ भई। कहता है चूंकि गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी है, रूप गुण से तो एकदम भरी पूरी है, रूप और गुण से, सौंदर्य सुंदरता से तो भरी पूरी चमचमा रही है। चनफन का मतलब रूप गुण से एकदम भरी पूरी, चनफन मतलब पूरी तरह से चमचमाती हुई सरंची का बचपन काल, शिशु काल धूल मिट्टी में बीत जाता है। 16 साल में ही, 16 बचरे सरंची की यौवन महमाही लागल। कहता है 16 साल होते ही सरंची का जो यौवन है वो महमहा उठता है, गमगमा उठता है, महक उठता है, लहलहा उठता है सरंची का यौवन, जैसा कि आप जानते हैं। और जिस प्रकार से नए फूल में लौतन फूले जेरम दलेक दल भवरा मड़राई। कहता है जिस प्रकार से नए फूल में, नए फूल के कोढ़ी में जिस प्रकार से भौरा का दल जो है मड़राता है, ठीक उसी प्रकार से सही तरी सरंचिक रूपे बातें बोन बाका रसिक घुरियाई लागला। ठीक उसी प्रकार से सरंची के रूप में मोहित होकर के, बन के, जंगल का जो रसिक बांका है, आप समझ रहे होंगे ना, वो क्या होता है, उसके चारों ओर घूमने लगता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, आज भी कोई लड़की है, कोई बालिका, बच्ची, लड़की, कोई बहुत सुंदर लड़की कहीं गली से गुजर जाती है, तो उस गली में बैठे हुए, जिसको कोई काम धाम नहीं है, कुछ रसिक लड़के होते हैं, बहुत रसिक होते हैं वो सारे के सारे, तो क्या करते हैं, उस लड़की के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब लड़की कोई भाव नहीं देती है तो अपना मुंह ठिसवा करके निकल आते हैं वहां से। तो उसी प्रकार से ठीक सरंची के आसपास भी क्या है, उस गांव के, जंगल के बच्चे, लड़के, रसिक टाइप से, ठीक है, थोड़े ठरकी टाइप से कह सकते हैं, वो उसके घूमने लगे। अब क्या है, अघन मास बीतल पूसे के दिन आई सोहराई। कहता है अघन मास बीतने पर पूस के दिन में सोहराई मनाया जाता है, झारखंड में सोहराई, ठीक है। तो यहाँ सोहराई के बारे में बताया गया है कि सोहराई पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो कहता है सोहराई दिने सरंची के द्वारी, सरंची के द्वार में, सरंची के आंगन में अरना काड़ा खुटाई। सरंची का एक काड़ा है, एक भैंस है अरना, जिसका नाम है अरना, वो खूटा में खुटाया जाता है, बंधा जाता है। जो कि सोहराय में क्या पर्व एक ऐसा होता है जिसमें कि क्या होता है, द्वार पर या अखरा में
जहाँ पर लोग जुटते हैं, वहाँ पर एक खूँटा गाड़ा जाता है और उस खूँटा के चारों ओर एक काँड़ा को, एक भैंस को बाँधा जाता है और पूरा ढोल नगाड़ा बजाया जाता है और उस ढोल नगाड़े से गुस्सा होकर के, उस ढोल नगाड़े से गुस्सा होकर के जो काँड़ा है एकदम उछलने-कूदने लगता है, चारों ओर घूमने लगता है और उसके उछल-कूद को देख कर के लोग खुश होते हैं, दारू पी-पी करके मस्ती करते हैं। यही है सोहराय पर्व में एक खेल भी खेलते हैं जिसका नाम है हेले-डूडू खेल। तो कहता है महुआ के रस में, महुआ का रस क्या है? वही महुआ दारू, ठीक है? महुआ के रस में एकदम उन्मादित होकर के माता करके खूब से गाँव का लोग जो है हेले-डूडू खेल खेलने लगता है। सोहराय के दिन में सरंची के द्वार में करना काढ़ा को खुटाने जाने के बाद महुआ के रस में गाँव के लोग जो है हेले-डूडू खेल खेलने लगता है। ढाक और मांदर बजने लगता है और ढाक और मांदर के झुकारी से गुस्सा होकर के अरना काढ़ा खूँटा उखाड़ करके गाजार बोने इणाइक देल, मतलब अरना काढ़ा जो है खूँटा को उखाड़ करके, अरना काढ़ा बहुत बलशाली है, बहुत बलिष्ठ है, हष्ट-पुष्ट है, वो अरना काढ़ा खूँटा उखाड़ करके सरंची का गाजार बोने मतलब एकदम घनघोर जंगल में जा करके इड़क के मतलब कूद-कूद करके निकल लेता है। सब लोग देखते रहला और सरंची हाथे डाँड़ और काँड़ धनुक लइके अरनाक पेछू-पेछू जया कोचाक अरकंजुल बोने समाय गेले। कहता है सब लोग तो उसको देखते रहा, लेकिन चूँकि सरंची का वो बहुत प्यारा अरना काँड़ा था, ठीक है? वो अपने हाथ में डंडा और तीर धनुष लेकर, काँड़ मतलब तीर धनुष लेकर के वो अरना के पीछे-पीछे जया कोचा मतलब जया कोचा नाम का एक जंगल है। ध्यान से आपके पास पीडीएफ है या नहीं सरंची कमल का? दामोदर कोराय का पीडीएफ है तो आप सामने उसे रख लीजिएगा। हम यहाँ पर समझाते जाएँगे और आप उसे देखते जाइएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सामने आपका पीडीएफ होना चाहिए। तो कहता है कि अरना के पीछे-पीछे जो है जया कोचा के अरकंजुल, अरकंजुल मतलब बहुत घनघोर बियाबान सघन जंगल में वो जो काँड़ा है वो पीछे-पीछे चला जाता है तो वहाँ उसमें कौन? तो सरंची भी पीछे-पीछे अरकंजुल जंगल में समा जाती है। सईबो ने उसी जंगल में, अब देखिए हीरो-हीरोइन का मिलन किस प्रकार से होता है, कैसे कवि जी शिवनाथ प्रामाणिक हीरोइन को जंगल भेजे और उसी जंगल में हीरो का भी लाते हैं। हीरो को अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और दोनों के बीच सरंची और कमल का आँखें चार होता है, दोनों के बीच प्यार होता है, तो यही दिखाया गया है। सईबो ने उसी जंगल में राजा काल केतु का बेटा कमल केतु अपने संग में संगे जो सैनिक वगैरह लेकर के बाघ जोबरा, याद रखिएगा बाघ जोबरा भी एक जंगल का नाम है। बाघ जोबरा एक ऐसा जंगल है जहां पर बाघ बाघिन बसते हैं, जहां निवास स्थल है बाघ बाघिन का, जहां बाघ बाघिन बच्चे देते हैं और वो रहते हैं। तो बाघ जोबरा का एक बाघ है जो कि आधमखोर हो गया है और उसी बाघ को मारने के लिए काल केतु का बेटा कमल केतु उसी जंगल में आया है। कमल केतु संगीले बिलाइट के, कहता है कमल केतु उस घनघोर जंगल में, खाको बियाबान जंगल में अपने संगी साथी से बिछड़ जाता है और बिछड़ करके एक गाछ के नीचे पहुंच जाता है, जहां पर कि सरंची बच्ची जो है थक थक करके नींद से मातल सोई थी। अब क्या है, सोई है तो सोचा अरे बाप, इस बियाबान खाखो जंगल में इतनी सुंदर, इतनी रूपवती, इतनी सजी सवरी श्रृंगार से ओत प्रोत एक स्त्री कौन है, यहाँ पर यह नारी, यह अबला कौन है इतना सुंदर, ठीक है? तो वन के जंगल में बीचों बीच अगर आप देख लेंगे, कहीं आप जंगल में जाएँगे और अचानक से आपको एकदम सुंदर से सजी हुई किसी जंगल भयावह जंगल में किसी पेड़ के नीचे एक स्त्री को, एक लड़की को देख लेंगे तो आप ज़रूर डर जाएँगे। तो वैसे ही ये अचका जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, थोड़ा-सा देख करके भौचक्क रह जाता है कि इस जंगल में, इतने खाको जंगल, बियाबान जंगल में ये सयानी बेटी लड़की, जवान लड़की कौन है, ठीक है? तखने घोड़ा के हिनहिनी सुइन सरंची जाग ली, कहता है घोड़ा के हिनहिनी को सुन करके सरंची जाग उठती है और अपने तीर धनुष मतलब चढ़ा करके बोलती है, डेग बढ़ोले मारबो कांड, कहता है एक भी कदम अगर बढ़ाया तो मारेंगे ऐसा तीर कि फाफर करबो करजी, फाफर मतलब छलनी छलनी कर देंगे तुम्हारा कलेजा अगर कदम बढ़ाया। तो ऐसा मतलब हीरोइन जो है पहले गुस्सा, पहला सीन में जब उन दोनों का मिलन होता है, हीरोइन गुस्सा करते, हीरो एकदम खड़ा है एकदम अचका के। कमल स्थिर भई मने करल, मतलब कमल थोड़ा स्थिर होकर के मन से सोचता है आखिर यह नारी कौन है, कोई परी या फिर कोई कवि का कल्पना, वन देवी है या फिर गौतम बुद्ध का पुजारिनी। बातें बातें दुइयो जने के परिचय भेल, बात बात में ही दोनों का आज परिचय हो जाता है और उसी समय बतर सिरे मानुषखोर बाघ पुटूस धुंधे खरखराइल, कहता है उसी समय मानुषखोर आदमखोर बाघ पुटूस के झाड़ियों में खरखराता है, लगता है कि क्या आया, और एक साथ ही सरंची और कमल दोनों
दोनों का तेज तेज तीर जो है छूटता है और बाघ जो है एकदम पूरा तड़पड़ा करके कमल को एकदम कमल के ऊपर झपट्टा मार देता है और कमल को घायल कर देता है। लेकिन सरंची का बलम मतलब सरंची के हाथ में भाला रहता है और उस भाले से जो आघात करती है बाघ पर, बाघ प्राण त्याग त्याग देता है, बाघ प्राण त्याग देता है। लेकिन कमल पर तो उसने झपट्टा मार दिया था, कमल जो है लारू पातू हो जाता है, मतलब कमल जो है अधमरा हो जाता है और अधमरा होकर के सरंची के गोद में गिर पड़ता है। देखिए यहां पर अब क्या है, दोनों के बीच प्यार का शुरुआत हो चुका है। सरंची के गोद में गिर पड़ता है। सरंची पुटूस झुरीक आग ओकर घाव सेके लगली। कहता है सरंची जो है पुटूस के झाड़ियों से आग बना करके क्या करता है, उसके घाव को सेकने लगती है, रात भर उसका सेवा करती है। और क्या होता है, सवेरे के टाइम में कमल का साथी आता है और कमल के साथ के सैनिक सब आते हैं और कमल और बाघ को राजमहल लेकर के जाते हैं। सरंची उसे देखते रहती है, लेकिन उसके दिल में राजमोहड़ा कमल का प्यार जग उठता है। राजकुमार प्यार का कमल केतु का प्यार जग उठता है। अब देखिए कविता को, ये तो हमने देख लिया, यही कविता था, यही कहानी, पूरा इसमें जो भी दिखाया गया है यही था। अब इस कविता को देखते हैं। सरंची कमल एक ऐसा कविता है, जैसा कि मैंने बताया, इस कविता में शिवनाथ प्रमाणिक जी नारी स्त्री जाति के महत्व को हमारे जीवन में, इस दुनिया में, इस समाज में, इस संसार में पुरुष जाति के जीवन पर स्त्री जाति का क्या महत्व है, स्त्री के बिना क्या कोई अस्तित्व है, या फिर स्त्री क्या क्या करती है एक पुरुष के लिए, एक अपने बच्चे के लिए मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, प्रेमिका के रूप में क्या क्या करती है, वो भी दिखाया गया, उसके महत्व को भी दर्शाया गया है। तो नारी जाति के बारे में कह रहा है यहां पर सरंची कमल में। सबसे पहले के लागे वो हमर जिंदगी, कहता है कौन है वह हमारी जिंदगी के रास्ते में जो चलती जाती है नारी, वो कौन है, नारी को दिखाया जा रहा है कि वो कौन है। वो डारी डारी हम चलो, मतलब देखिए लाइंस इधर उधर हो गया है, आप परेशान नहीं होइएगा, आपके पास पीडीएफ्स होंगे, आप उसे देखिएगा, समझिए बातों को, हम लाइंस जो भी होगा वो हम बता दिया करेंगे। डारी डारी हम चलो ऊ पाते उड़ल जाए, कहता है डाली डाली हम चलते हैं और वो तो एकदम पाते पाते उड़ जाए। आप कभी सुने होंगे कि अगर मैं डाल डाल तो तुम मैं डाल डाल तो तुम पात पात, कहता है कि डाल डाल अगर मैं हूं तो तुम पात पात, तो कहता है डाल डाल चलने वाला पीछे रहता है और पात पात वाला आगे। तो ये है यहां पर कि नारी जाति के लिए अगर आप एक करेंगे तो वो आपके लिए दो करेगी, हमेशा वो आपसे एक कदम आगे रहेगी हर फील्ड में। वही बात यहां पर कर रहा है, कौन है आखिर वह जो कि हमारी जिंदगी के रास्ते पर चली जाती है, हमारी जिंदगी के एक एक मुसीबतों में, हमारी जिंदगी के सुख दुख में हमारे साथ चलती जाती है। हम ये डाली डाली चलते हैं तो वो पाते पात चलता है, मतलब हमारे से एक कदम आगे ही रहता है। कौन है आखिर वह हमारी जिंदगी में कौन है, नारी। हमरा कोड़ बड़ी मिलल, हमको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा दुलार मिला, ओकर लुगाक आचरे। अरे नारी जाति तो माँ भी है और माँ के आंचल से प्यार मिलता है कि नहीं, तो नारी जाति के आंचल से प्यार मिलता है, बहन के आंचल से प्यार मिलता है, बेटी से भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो नारी जाति से कुल मिलाकर के प्यार मिलता है पुरुष जाति को। हमरा कोड़, सबका प्यार अलग अलग है, हमको बहुत ज्यादा प्यार मिला ओकर लुगाक आचरे। लेकिन उस जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, जो कि प्यार की देवी है, जो कि ममता की मूरत है, उसी का आज आंचल भीग चुका है, उसी का आंचल आज भीग चुका है, निजे आंखी लोरे, कहता है उसी का आंचल आज खुद के आंख के आंसू से, आंखों के आंसू से भीग चुका है। ऐसा क्यों है, आखिर वह क्यों रोई, आखिर क्यों वह रो रही है और उसका आंचल भीग चुका है, यह सोचने वाली बात है। नारी जाति पर आज जो पुरुष वर्ग के लोग जो हैं, जो अत्याचार करते हैं, या फिर उसके लिए जो बाउंडेशन, उसके लिए जो चार दीवारी, उसके लिए जो एक लिमिटेशन सेट करके रखे हैं, या फिर जो उसका जो कर्ता धर्ता बन बैठे हैं, वो नारी जाति के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो नारी जाति के बारे में बात हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ताड़िक कुंभे गुड़ियारा से। अब पुरुष जो है अपने मन में सोच रहा है, जब प्रेमिका का, जब किसी को प्यार होता है तो वो क्या देखता है, चारों ओर अपनी प्रेमिका को देखता है, अपनी प्रेयसी को देखता है, हर चीज में प्रेमिका ढूंढता है। जहां वो भी दिखे, आईना में जब वो देखेगा तो खुद में भी उसे दिखेगा, अरे मेरी प्रेमिका है। जब वो मूवी देखने जाएगा तो हीरो में अपने को देखेगा, हीरोइन में अपनी प्रेमिका को देखेगा। कहीं बैठेगा, पानी लेगा तो ग्लास में उसको अपनी प्रेमिका दिखेगी। तो ये सब बात है। तो कहता है कि ताड़ी कुंभे गुड़िया रसे मन हमर गमगमिया। ताड़ी पीने जाता है, शराब जानते हैं ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये मूवी में भी दिखा दिया है। तो कहता है ताड़ी कुंभे, ताड़ी जब पीने जाता है तो वहां पर क्या है, उसके रस में मन जो है उसका एकदम गमगमिया, खुश हो जाता है। और रूप होकर चनफनिया, रूप उसका जो चनफनिया वहां भी उसे दिख रहा है, किसका, अपनी प्रेमिका का रूप, जो चनफनिया रूप जो है, जो एकदम चमचम करता हुआ रूप है, वो उसको वहां पर भी
भी दिख रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, ये लाइन यहाँ पर है, फूका हलो हामे बांसी। फूका हलो मतलब हम बांसुरी फूक रहे हैं बैठ करके, कहाँ पर, टुंगरी के ऊपरे। जब प्यार होता है तो कुछ ना कुछ तो करते रहता है, तो कहता है हम बांसुरी जो है वो टुंगरी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बैठ करके फूकते हैं, और जब बजाते हैं, और वहां पर क्या देखते हैं, जंगल में, मतलब हिरन का मोहड़े देखा, क्या देखता है वो, हिरन के मुंह में भी, हिरन के मतलब हिरन के चेहरे में भी वो देखता है कि शायद मेरी प्रेमिका तो नहीं है, वो जो छिप छिप करके मुझे देख रही है, गाछे ओढ़े ओढ़े, हर जगह उसको वही दिख रही है। ठीक है, हर जगह उसको वही दिख रही है। आगे देखिए क्या कहता है, बिहा कराती, आधा अंग पूरा भेल। आधा अंग पूरा भेल, ये पुरुष जाति के बारे में बात हो रहा है कि पुरुष जाति तब तक पूरा नहीं है जब तक कि उसका शादी नहीं हो जाता, या फिर कोई स्त्री, जब कहता है ना स्त्री पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, जब तक कि शादी नहीं होता या फिर आपके जीवन में कोई स्त्री नहीं आ जाती है, तब तक आपका जीवन अधूरा है। यहां पर यह दिखाया जा रहा है, इतना महत्व दिखाया गया है। तो आधा अंग पूरा भेल कब, बिहाक हमर राती, मतलब शादी जिस दिन होता है उस दिन इसका पुरुष का अंग आधा वो पूरा हो जाता है, जो अधूरा पुरुष था वो पूरा हो जाता है। आगे देखिए, रात जे बीतल हमर, रात जे बीतल हमर सुहागे खाटी, जब शादी होता है उसका पहला रात जो होता है, आप जानते हैं उसे सुहाग रात कहा जाता है, और सुहाग रात में जो रात बीतता है उस दिन वो पूरा हो जाता है। आगे देखिए, जब जब शरीर कभी बीमार पड़ता है या किसी तरह का मुसीबत आता है, जब शरीर कमजोर होता है तो खाटिया पर लोग गिर जाता है। तो जब उस तरह का स्थिति होता है तो आप जानते होंगे कि जो पत्नी, जो बेटी, जो माँ, जो बहन होती है, कितना हमारा ख़्याल रखती है, दवा, दारू, दूध सब कुछ, ठीक है? तो वही कहता है, खाटी गतले हमरा क्या बोलते हैं, वो जड़ी बूटी खियावे, मतलब खाती, जैसे ही हमारा शरीर गिरता है, जैसे ही हमारा शरीर कमज़ोर होता है, वो दवा, दारू, जड़ी बूटी खिलाने लगती है, दवा, दारू, जड़ी बूटी खिलाने लगती है। फिर देखिए, चेठा गुरवे कातिर, चेठा का मतलब क्या होता है, होश, हवास। जब बदहवास हो जाता है बीमार पड़ने के बाद, तो चेठा घुराने के लिए वो दूध, पानी सब कुछ पिलाती, मतलब बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है। आगे देखिए, पहाड़ चढ़ते संगी, पहाड़ चढ़ते संगी मतलब पहाड़ चढ़ते समय, मतलब पहाड़ चढ़ते समय वो डांग बन जाए, मतलब पहाड़ चढ़ते समय वो मेरा सहारा बन जाती है, डंडा बन जाती है, मतलब कि हर एक मुसीबत में, चाहे वह मुसीबत पहाड़ के जैसा ही क्यों ना हो, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में वो हमारा साथ देती है। आगे देखिए, हाड़पा बोन बोहते, हाड़पा बोन बोहते, हाड़पा बोने बोहते मतलब जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत तेज पानी बढ़ता है, उस समय क्या होता है, वो मेरा फांसी बन जाए, वो मेरा फांसी बन जाए, मतलब वो मेरा पतवार बन जाती है। मतलब हर एक मुश्किल से हमें निकालने के लिए, हर एक मुसीबत से हमें निकालने के लिए वो हमेशा रेडी रहती है, अलग अलग रूप में, नाना रंगे नाना रूपे, नाना छंदे नाना धंधे, मतलब हर अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से वो हमेशा मेरे मुसीबत में हमेरा साथ देती है, चाहे माँ बन करके, चाहे पत्नी बन करके, चाहे बहन बन करके, चाहे बेटी बन करके। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या बताता है, लेकिन प्राकृतिक अड़गुण जुगत, लेकिन प्रकृति का यह ऐसा ना समझने योग्य, ना समझने वाला एक ऐसा उपाय देखिए, एक ऐसा प्रकृति का अन्याय देखिए, जो कि मर्द, आज मर्द बैसल जनिक कांधे, आज मर्द क्या है, स्त्री के कंधे पर बैठा हुआ है, मतलब कि उसे दबा करके रखा है। यहां पर कंधे पर बैठने का मतलब कि स्त्री जाति को दबा करके रखा है। इतना करने के बाद भी, जिसके बिना यह पूरा संसार अधूरा है, जिसके बिना इस संसार का अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना इस संसार के अस्तित्व को मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है, उस नारी जाति पर के ऊपर आज मर्द बैठा हुआ है, उसको दबा करके। सामाजिक घाड़े मर्द बैसला, मतलब समाज का जो ठेका है वो कौन लेकर के बैठ गया, मर्द बैठ गया, समाज के ऊपर मर्द बैठ गया, समाज का वर्चस्व मर्द के हाथों में चला आया, पुरुष जाति, पुरुष प्रधान समाज बन चुका है। तो वही कहता है, सामाजिक घाड़े मर्द बैसला और नारी को देला जेहल, और नारी को क्या दिया है हमने, जेल दिया है, नारी को क्या दिया है, चार दीवारी दिया है, नारी को क्या दिया है, कैद दिया है, नारी को क्या, उसका आजादी हमने छीन लिया है। लगाम आपन मने कसला और निजे लेला रंग महल, कहता है कि लगाम उसके लिए मने मन ही मन अपने से उसके लिए क्या कर दिया, लगाम लगा दिया, उस पर लगाम लगा दिया, ठीक है, उस पर उसकी आजादी को छीन लिया, और अपने लिए क्या, अपने लिए रंग महल ले लिया, अपने लिए ऐसो शानो शौकत, ऐसो आराम, अपने लिए सब कुछ अपने लिए, और उसके लिए क्या, तो रंग महल का मतलब क्या है, जहां पर नाचने बाचने जाता है, मस्ती करने, या फिर अपने लिए सारे शानो शौकत जो है वो अपने लिए, और नारी के लिए
नारी के लिए आज़ादी छीन लिया, नारी को चारदीवारी में कैद कर दिया, नारी के मन का बात भी तुमने नहीं करने दिया। वही बात है, समाजे परल विपैत भारी, समाज में जब विपत्ति, जब समाज में सब जब जब दुनिया में, जब देश में, जब राज्य में, जब समाज में, जब संसार में विपत्ति भारी पड़ती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कैली, सिनगी, चंपा नारी, यहाँ पर कुछ नारी जाति का नाम दिया गया है जो झारखंड की वीरांगनाओं के बारे में, आपने अगर झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो जब आज़ाद नहीं था यह देश, तो झारखंड में ये नारियाँ, ये स्त्रियाँ कैली, सिनगी, चंपा, ये सब झारखंड की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, आज़ादी स्वतंत्रता संघर्ष में। तो इन्हीं का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कैली, सिनगी, चंपा नारी अपने खैला मार गारी, कहता है इतने बाउंडेशन के बावजूद, इतने लिमिटेशंस के बावजूद, इतना आज़ादी जो छीन लिया गया उसके बावजूद अपने मार गारी खैला शहीद बेला तथु ऐसा नारी, उसके बावजूद ऐसी नारी शहीद हो चुकी हमारे लिए। जैसा कि आप झांसी की रानी के बारे में भी सुना होगा आपने, नारिक सवारल समाज सजवाइल सरजुताइल, कहता है नारी का ही यह समाज सवारा हुआ है, संभाला हुआ है, सरजवाया हुआ है, डेवलप करा गया है, मतलब सरगताइल नारी के ही कारण यह समाज डेवलप किया गया है। सलसलिया समाज सरघटे सोजाइल, कहता है ये समाज जो है सीधा सीधा सीधा, सलसलिया का मतलब सीधा सीधा, ये समाज जो है सगरठे, जो रास्ता नारी ने हमारे लिए बना दिया है, उस रास्ते पर चल करके हम विकसित हो रहे हैं, हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समाज को सवारा है। सगरट का मतलब क्या होता है, जब कोई गाड़ी या बैलगाड़ी जिस रास्ते पर चलता है तो वो क्या होता है, उस बैलगाड़ी का निशान बन जाता है रास्ते पर, तो वही उसी को सगरट कहा जाता है। मतलब कि पूरे वो रास्ता बना दिया है नारी जाति ने, स्त्री ने एक रास्ता बना दिया जिस रास्ते पर चल करके यह समाज विकसित हो रहा है, यह समाज संवर रहा है, यह समाज सीधा रास्ते पर चल रहा है। तो कहता है उसके द्वारा ही बनाया गया है ये सारे के सारी। नारी नरे को कुलूप काठी, कहता है नारी नर का चाबी काठी है, नारी नर का काठी है, चाबी काठी मतलब ताला चाबी सब कुछ है। नारी मर्दे का मोच, और नारी मर्द का शान, आन बान शान है। ठीक है, मोच का मतलब मोच, नारी मर्द का मोच है, आन बान शान है। नारी नर एक जिंदगी का साथी, नारी जो है नर का जिंदगी, नारी पुरुष का, स्त्री पुरुष का जिंदगी का साथी है। महुआ जैसन खोज, कहता है नारी नर का मतलब स्त्री पुरुष का जिंदगी का साथी इस प्रकार से है कि महुआ का जिस प्रकार खोज होता है, जब महुआ का खोज क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जब महुआ जब आने लगता है पेड़ में, तो महुआ आने से पहले महुआ में खोच आता है जिसे कोड़ी कहा जाता है, और उस खोच के आने के बाद ही महुआ आता है। मतलब कि जब तक नारी नहीं है, जब तक नारी समाज नहीं है, जब तक स्त्री समाज नहीं है, तब तक पुरुष के अस्तित्व का कल्पना नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से नारी नर का, स्त्री पुरुष का जीवन का साथी है, जिस प्रकार से महुआ का खोच होता है। नारी संगी नारी माय, कहता है नारी संगी, नारी वाइफ है, नारी माँ है, नारी बेटी है, नारी बहन है। तनेक नारी मनेक नारी, मतलब तन से या फिर मन से, सब तरफ से नारी हमें सुख देती है। नारी तन से मन से सब तरफ से हमें हमारा ध्यान रखती है। नारी पटतैर कोई ना, कहता है नारी का उदाहरण, नारी का एग्जाम्पल, नारी का उदाहरण कोई नहीं, कोई उसका स्थान नहीं ले सकता है। एक नारी के जन्म भेल बोन महुआरे, कहता है उसी प्रकार से एक नारी का, एक स्त्री का जन्म होता है बोन महुआ के जंगलों में जन्म होता है। कमल फूले कोढ़ी नियर, कमल फूल का जिस प्रकार कोढ़ी होता है उसी प्रकार से जन्मली घटवाहा घरे, वही सरंची जो है घटवाहा आदिवासी के घर में जन्म होता है, और सरंची नाम उस बालिका का पड़ता है। आगे देखिए, खेले हरिनेक जोरे कोकिल तरी मधुर ठे, कहता है खेले हरिनेक जोरी कोकिल तरी मधुर कंठे। वो जो सरंची है हिरन के साथ, चूंकि जंगल में जन्मी है, हिरन के साथ खेलती है, कोयल की तरह उसका मधुर आवाज है। गांव गांव मधुर सुरे, कहता है गांव मधुर सुरे काण धेनुक हाथे लेके, गांव गांव मधुर सुर से तीर धनुष हाथ में लेकर के वह आदिवासी बाला मतलब आदिवासी है तो आदिवासी बाला, खेरहा तितिर मायर बुले, कहता है चूंकि वह तीर धनुष लेकर के शिकार भी करती है। खेरहा तितर जो खरगोश है, तितर है, उसे पक्षी को मार करके शिकार करती है, तो वहां पर चलती है, मतलब शिकार करते चलती है। डेगे गाढ़ा नाला, मतलब डेग जो है नाला, ये सबको डेगते हुए फांदते कूदते वो शिकार करते भी चलती है ये आदिवासी बाला सरंची। लाल टहटह गाते रंग, शरीर का रंग जिसका लाल टहटह है, मतलब एकदम पूरा
लाल है शरीर का जिसका रंग, टेसु फूल ऐसन, टेसु फूल होता है बहुत एकदम टस टस लाल होता है टेसु का फूल, उस प्रकार से उसका शरीर लाल है सरंची का। रूप ओकर ऐसन चमके चांद चमके जैसन, कहता है रूप उसका इस प्रकार से चमकता है जिस प्रकार से चांद चमकता है। मधुमासे महुआक सरंची फूटल गात टारे, कहता है कि मधुमासे महुआक फूल, मधुमासे महुआक फूल, जिस प्रकार मधुमास में महुआ का फूल, उसी प्रकार से सरंची का शरीर जो है फूटा हुआ है, उसी प्रकार से सरंची का फूल रस से टस टस कर रहा है। रस से क्या टस टस कर रहा है उसका शरीर, यहां पर यह समझ रहे होंगे। अंतर टा हिमाल करे, अंतर जो अंतर है एकदम पूरा शांति एकदम ठंडक, हिमाल मतलब ठंडक है। सलसलिया सोहल क्या बोलता है, सलसलिया सोहलिया सरय नावा कड़ीला रकम, कहता है एकदम सलसलिया पूरा सीधी सादी एकदम नया जवान, इस प्रकार से वो उसका जवन है जो उसका यौवन है इस प्रकार से दिखाया गया है। जैसन रूप वैसन गुण, कहता है जैसन रूप वैसन गुण पहली सरंची बोने, कहता है जिस प्रकार का उसका रूप है उसी प्रकार से सरंची का गुण भी है वो पाई है। ठीक है। नाव करथ दादरे को, कहता है नाव करथ दामोदरे को लोग, नाव करथ दामोदरे, यहां पर ये गलत है, नाव करत दामोदरे लोक, मतलब दामोदर के लोक मतलब दामोदर किनारे में, दामोदर नदी है झारखंड के बीचों बीच कौन है, दामोदर नदी बहता है और इसके आसपास रहने वाले लोग दामोदरे लोग है। तो दामोदरे लोग जो है उसका नाम लेता है, उसका प्रसिद्धि उसका एकदम पूरा फैला हुआ है। अरे सरंची जैसा रूप वैसा गुण है उसका। गांव के लोग, गांव का जो एक एक लोग जो है उसका नाम करता है, उसका नाम लेता है। उसके बाद देखिए नजर गबचाई भाईल देख, मतलब नजर गबचा करके, नजर एकदम गथा करके उसको एकदम पूरे अच्छे से देखता है कि घटवाहा कुंवारी को, ये जो घटवाहा कुंवारी सरंची है उसे देखता है। लेभरा लेरगाक लार चुए, मतलब लेभरा लेरगाक मतलब वही एक ऐसा मतलब वहां पर रसिक टाइप के लोग, लोफड़ तोफड़ टाइप के लोग, लेभरा लोग उसका लार चूता है, इसको देख करके, इस सुंदरी को देख करके उसका लार चूता है। आगे देखिए क्या कहता है, सोनाक रंगे धान भेल, सोनाक रंगे धान, देखिए यहां पर क्या था, सरंची के रूप यौवन उसके गुण के बारे में बात करी जा रही थी। ठीक है, जिसको देख करके गांव का लोग जो है बात भी करता है, उसका जो शरीर उसका जो टस टस लाल जो जो भी है बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सोनाक रंगे धान भेल, सोनाक यहाँ क्या है, सोनाक रंगे दान भेल अघन पूसे के मासे, अघन पूस के मास में क्या होता है, धान जो है पक जाता है और एकदम सोना के रंग का धान हो जाता है, मतलब पूरा एकदम फसल जो है लहलहा करके आया है और उसके गमक से, उसके सुगंध से धरती महक उठी है, महमहा उठी है। झैर बरसात से मतलब जब बरसात खत्म हो जाता है, शेष मतलब जब बरसात का समय खत्म हो जाता है, अघन पूस के मास के बाद, अघन के बाद पूस का मास आता है, उस समय जो धान का रंग होता है एकदम सोना के जैसा हो जाता है, लहलहा जाता है, तब जाकर के सोहराई पर्व होता है, याद रखिएगा। सोहाई गेल घर द्वार, मतलब जब धान एकदम फसल एकदम लहलहा जाता है, अगन पूस के मास में धरती एकदम खुश एकदम महमहा उठती है सुगंध से, उस समय जब बारिश वारिश खत्म हो जाता है, तब सोहराई के पर्व के समय जो पूरा घर द्वार है सबका एकदम पूरा सज जाता है, सुहा जाता है। मोहाय गेला सयान छुआ, मतलब इस समय में जबकि ये सोहराई का पर्व आता है तो सब खुश हो जाता है, सबके मन में खुशी होती है, सब मोहित रहते हैं उस समय से कि कब ये सोहराई पर्व आएगा। तो ये कहता है जब आता है ये समय तो सब सयान छुआ लड़का बच्चा ये सब मोहित हो जाते हैं, मोहा जाते हैं समय के गर्भे, मतलब इस समय के गर्भ में, इस समय के आने से, इस समय के खुशी में, इस समय के हर्षोल्लास में सबको एकदम मोहा जाता है। फिर क्या होता है उस सोहराई पर्व में, अरना काड़ा खुटाई गेल। ये अरना काड़ा कौन है, तो आप जानते हैं सरंची का अरना काड़ा, तो वो खुटा जाता है सरंची के द्वार में। और हेले डूडू, याद रखिएगा, हेले डूडू खेले लागला, सब कोई जो है उस सरंची के द्वार में अरना काड़ा को खुटा में बांध करके उसके चारों ओर हेले डूडू खेलने लगता है। क्या करता है, हेले डूडू खेलने लगता है। कुलिख मांझारे मतलब बीचों बीच, गांव में बस्ती में अखरा के बीचों बीच जो है वो हेले डूडू खेलने लगता है। अब देखिए क्या होता है, खून डबके लागल काड़ा, खून जो है खून उबलने लगता है, एकदम खौलने लगता है। खून डबके मतलब उबलने लगता है, खून खौलने लगता है, किसका, चूंकि उसको गुस्सा दिलाने के लिए ही चारों ओर काड़ा को बांध दिया जाता है और चारों ओर सब नाचते हैं गाते हैं और क्या करते हैं, तो एकदम पूरा ढोल ढागाड़ा नागाड़ा सब कुछ बजा करके तो खून उसका खौलने लगता है ढाक ढोल के झोकारी से। अड़रे लागल आरना, मतलब वो कूदने फांदने लगता है वहां से निकलने के लिए। खुटाक धारी धारी, मतलब वो जो है चारों तरफ ये एकदम घूमने लगता है, खुटाक धारी धारी एकदम उछलने कूदने लगता है। कौन, गुस्सा से वो अरना काड़ा, और खूटा को उखाड़ देता है। उखराई खूटा अरना काड़ा
काड़ा मतलब खूटा को उखाड़ करके क्या होता है, पिदकल महुआरी, पिदकल महुआरी, पिदकल का मतलब एकदम छिटक के भागने का मतलब क्या होता है, अरे पिदक जाता है, तो पिदक जाता है एकदम, वहां से अरना काड़ा जो है खूटा को उखाड़ करके पिदक के एकदम महुआरी जंगल में महुआ के जंगल में एकदम भाग उठता है, महुआ के जंगल में भाग उठता है। अब देखो क्या होता है, इसे देख करके चौंकाई गेले सरंची, कहता है इसे देख करके सरंची एकदम चौंक उठती है, अरे की क्या हुआ, हाय की भेल मायरी, मतलब उसका एकदम बहुत प्यारा आड़ा काड़ा अरना जो थे एकदम पूरा भाग उठता है, तो ये एकदम चौंक उठती है। और फिर क्या होता है, ये जो आदिवासी बाला घटवाह कुमारी, आदिवासी बालिका जो है सरंची, वो अपने तीर धनुष को लेकर के क्या करती है, अपने तीर धनुष पैना पैना तीर काण धनुक पैना हाथे धर ली वीर कुंवारी, ये वीर कुंवारी सरंची अपने हाथ में पैना पर डंडा उंडा तीर धनुष लेकर के काणा के पीछे पीछे दौड़ती है, जोरिया के धारी धारी, मतलब जोरिया क्या होता है, छोटी नदी होती है जो जंगल के किनारे या बीचों बीच बहती है, तो जोरिया के धारी धारी किनारे किनारे वो भी काणा के पीछे पीछे भाग जाती है, पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अब देखो झोकाइल काणा इड़ैक देल, मतलब जो काणा तो गुस्साया हुआ ही था, और उसको देख करके चूंकि पीछे पीछे आ रही है तो वो और एकदम कूदने लगता है, इड़क गेल मतलब वो कूदने लगता है। और फिर वो क्या होता है, पिंडराक गाजार बोने, मतलब वो क्या होता है, कूद जाता है किधर, पिंडरा, एक है पिंडरा याद, जैसे कि अभी हमने देखा था एक जया कोचा नाम का जंगल, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, बाग जोबराक जंगल, और ये जंगल है पिंडराक गाजार बोन में, पिंडरा के एकदम सघन जंगल में, जो भी घनघोर जंगल में वो जाकर के घुस जाता है। और फिर क्या होता है कि हैरलाक हैरलाक बोन डेंगल फांदल, कहता है एकदम पूरा उधर जंगल में एकदम पूरा घुस जाता है, एकदम कूदले फांदले निकल जाता है। और फिर जाकर के वो क्या होता है, थिराइल थिराइले लकड़ा खंदे, और जाकर के वह कहाँ, खान में, मतलब जहाँ पर कि जंगल में जंगली जानवर लकड़ा बाघ ये सब जो है जहाँ है वहाँ जाकर के रुक जाता है, स्थिर हो जाता है खंदे। सरंचिक पीठे काण धनुक, सरंचिक पीठे काण धनुक हाथे सोज पाइना, कहता है सरंचिक पीठ में तीर धनुष है और हाथ में एकदम डंडा है, वो सीधा गाछे ओढ़े ओढ़े मतलब गाछ के ही क्या बोलते हैं, गाछ से छिपते छिपाते ओढ़े ओढ़े, चूंकि जब इसको सरंची को देखता था ये काड़ा, तो उसको देख करके और कूदने भागने भागने लगता था, तो धीरे धीरे वो क्या है, पेड़ के पीछे पीछे छिप छिप करके वो सरंची उसके पीछे पीछे जाने लगती है और बोलती है, सुनिए क्या बोलती है, आपन काड़ा अरना, मतलब उसको बोलती है काड़ा अरना, आओ आओ रे हमर अरना, मतलब आओ आओ रे हमर अरना। जैसे ही इस बात को कान पायत, जैसे सुन ले बोनेक जानवर, मतलब कान पात जिस जैसे ही इसकी बातों को सुनता है जंगल के जानवर या फिर जो काड़ा अरना सुनता है, ठीक है, ये बोलता है आओ आओ रे हमर अरना घर घूर आओ, आर नाय झुकैबो तोरा नाय खोलबो घाव, कहता है आओ आओ रे हमर अरना घर घूर आओ, अब तुमको नहीं खिलाएंगे, ना ही तुमको गुस्सा दिलाएंगे, ठीक है। ये बात को सुन करके, जो कान पात को सुन करके वन का जंगल जो है सिहर उठा अरना का गात, अरना का शरीर जो है, जो अरना काड़ा है उसका शरीर सिहर उठता है, इड़क जैसन और फिर जैसे ही सुनता है इसकी आवाज को, इड़कल जैसन सांवर, और ये इसके आवाज को सुन करके अरना और एकदम तेजी से ऐसे इड़क के भागता है, ऐसे कूद करके भागता है जैसे कोई सांभर, जैसे हिरन के जैसा ही सांभर होता है, जैसे वो कूदता है ठीक उसी प्रकार से अरना भी कूद करके वहां से भागा। और फिर क्या होता है, थकल जो वहां से थकल अरना बाग जोबरे, अब चूंकि ये कूदते फांदते अरना भी भाग रहा है तो वो थक उठता है, और थरना अरना जो है बाग जोबरा का जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाके थक उठता है, थक जाता है, तो थकल अरना बाग जोबरे हिमाल पानी जोबरल, अब वहां पर एक बाग जोबरा का जंगल में एक बहुत ठंडा पानी का एकदम हिमाल पानी, मतलब ठंडा पानी बहने वाला कोई एक जलाशय है, वहां पर भैंस क्या होता है, भैंसा जाके घुस जाता है, ठीक है, जाके घुस जाता है और बैठ जाता है। बोने बोने टावा करे, बोने बोने मतलब जंगल जंगल, टावा मतलब खोजारी, ठीक है, टावा मतलब क्या है, खोजारी है, खोज कर रही है कौन, सरंची, जंगल जंगल खोजते खोजते सरंची गाते घामे चोबरल, सरंची के शरीर को जो पूरे पसीने से भीग जाता है, सरंची का शरीर पूरा पसीने से भीग जाता है। कुसुम तेतैर, कुसुम एक प्रकार का पेड़ है, तेतैर मतलब क्या होता है, इमली होता है, कुसुम तेतैर भेड़री पाला पुटूस झार नुकाइल, कहता है कुसुम तेतर भेड़ ही पावला पुटूस झार, इन सब में नुका करके बाग जोबरा पुटूस झार में ये काड़ा जो है वो नुका गया है, ठीक है, छिप गया है। अब क्या है देखो, कहता है कि जो पुटूस, यहां पर इसके आगे क्या है, बाग जोबराक
जोरियाक मुंह, बाघ जोबराक, जोरियाक मुंह, यहाँ पर पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, देख लेते हैं। हाँ, बाघ जोबराक जोरियाक मुंह मतलब बाघ जोबरा जो जंगल है वहां पर जोरिया का नदी है, जोरियाक मुंह गाजार बोने तपाइल, गाजार बोने मतलब जो सघन जंगल बियाबान घनघोर जंगल में जंगल से वो तोपाया हुआ है बाघ जोबरा में जो जंगल का नदी का मुंह है। अब देखो क्या होता है कि जो बागेक सुइंद बाग जोबरा कहता है, बागेक सुइंद बाग जोबरा, ये जो बाग जोबरा जंगल है ये बाघ के रहने का स्थान है। अब यहाँ पर बागिन जहाँ बियाई, बागिन जहाँ पर बाघ अपने बच्चे को जन्म देती है, बियाई मतलब जन्म देना, बाघ जहाँ पर बाघ जोबरा जंगल में जन्म देती है, जहाँ पर मनुष्य का, जहाँ पर बाघ रहेगा घनघोर जंगल में मनुष्य क्यों रहेंगे, तो कहता है जहाँ पर मनुष्य का नाम भी, मनुष्य का ठिकाना नहीं है वहां पर काला जाकर के नुका गया है। कुचकुचिया अंधार रहते, अब रात हो चुका है एकदम, कुचकुचिया एकदम घनघोर रात है, पूरा एकदम अंधेरा या रात है, पूरा अंधार रात है, कुचकुचिया अंधार राते हेराइल हीरा जेरम खोजे, कहता है कुचकुचिया अंधारे राते हेराइल हीरा जेरम खोजे, जिस प्रकार से कुचकुचिया अंधेरे रात में हीरा जब किसी का खो जाता है जिस प्रकार से वो खोजेगा, जेरम मतलब जिस प्रकार से वह हीरा को खोजेगा, ठीक उसी प्रकार से बोने के भीतर सरंची रानी, ठीक उसी प्रकार से बोने के जंगल के भीतर में सरंची रानी अपने अरना को उसी प्रकार से खोज रही है, उसी प्रकार से खोज रही है। अब देखो क्या कहता है, सही समय बाघ जोबरा का बाघ, उसी समय सही समय बाघ जोबरा का एक बाघ आदमखोर हो चुका है, उसी समय आदमखोर हो चुका है। और राजा का बेटा कमल केतु, राजा का बेटा कमल केतु उसी बाघ को खोजने के लिए, उसी बाघ को खोजने के लिए जंगल में एंट्री लेता है अपने संगी साथी के साथ। और कि देखो क्या होता है, बाघ को खोजने के लिए एंट्री लेता है, तो फिर क्या है कि तो ये जो कमल केतु है, काल केतु का बेटा, काण धनुक बलम टांगी, चूंकि जो वो थी कौन, सरंची, वो काण धनुक ली ही थी हाथ में और वो डंडा ली थी, तीर धनुष और डंडा ली थी। लेकिन यह क्या है, राजा का बेटा कमल केतु है तो ये अपने साथ तीर धनुष भी रखा है, बलम भाला भी रखा है, टांगी भी एक प्रकार का क्या होता है, धारदार हथियार होता है, तो वो लेकर के घोड़ा पर चढ़ के वो आया है। और एकाई घूरे कमल केतु, कहता है एकाई, एकाई मतलब अकेले कमल केतु घूम रहा है, अकेले कमल केतु घूम रहा है और उसका संगी जो है जंगल में छूट चुका है, वह संगी साथी जो उसके साथ थे उसका वह छूट चुका है। कमल केतु गाते सब सब घाम चूमे, कमल केतु के शरीर से एकदम सब सब तेजी से घाम चू रहा है, पसीना चू रहा है। मानुस खोरे टावा करे, मतलब मानुस खोरे जो आदमखोर बाघ है उसके खोज में, टावा करने में, बोनेक डायर डोहरा पाते पाते, बोनेक डायर डोहरा मतलब जो कमल केतु का शरीर से एकदम पसीना एकदम चप चप चू रहा है, क्यों, तो वह बाघ आदमखोर बाघ कोई खोज में, वह जंगल के कोने कोने में उसे खोज रहा है, हर एक जगह पर खोज रहा है। वहीं पर वह क्या देखता है, आदिवासी संगे जय भेल, आदिवासी संगे, आदिवासी से जब लड़ाई होता है तो इसका जब विजय होता है जिस जगह पर, आदिवासी संगे जय भेल सई बोन जय कोचा, जिस उस जंगल का नाम है, याद रखिएगा, एक जंगल का नाम है जया कोचा। और इसी जंगल में जो आपने अगर मेला देखा होगा, मेला कविता, तो उसमें क्या है कि जो उमादित्य के बारे में है, काल केतु के बारे में है, आदिवासियों के साथ लड़ाई के बारे में है, और आदिवासी के जगह पर विजय करके वहाँ पर जो है अपना स्थान, अपना साम्राज्य बनाने के बारे में है, सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। तो कहता है आदिवासी के साथ जहाँ पर उसका विजय होता है, जय होता है, उसी जंगल में जया कोचा में पुरखाक माटी, पुरखाक मतलब अपने पूर्वजों के मिट्टी में वो पहुँचता है, पूर्वजों के मिट्टी में वो पहुंचता है, किंतु केतुक लागल नाय खोचा, लेकिन वो कमल केतु को कोई तरह का, किसी तरह का खोज नहीं लगता है। पुरान डिराय नाइब गेल मतलब थोड़ा सा वहां पहुंच जाता है, कहां पर, तो अपने पुराना डिराय मतलब पुराने घर द्वार अपने पूर्वजों के पहुंच जाता है। अंगसरेक वीरपूत मतलब अंगसर कौन है, अंगसर एक जगह है यही झारखंड का, तो अंगसर का जो वीरपूत है वो वहां पर पहुंच जाता है। माटिक प्यारा राजा बेटा मतलब माटी का, मिट्टी का प्यारा राजा का बेटा कमल केतु ख्याले पुरखा बापूत मतलब अपने पूर्वजों का ख्याल रखता है। हिंदे थैक सरंची नूनी लारू पातू भेल हेले, इधर सरंची जो है, सरंची नूनी, सरंची बच्ची जो है इधर थक के एकदम पूरा लारू पातू, पूरा एकदम कमजोर होकर के हो चुकी है। और आम के नीचे, आम का जंगल में आम का जो पेड़ है उसके नीचे, आम के नीचे जो है ये आमेक जुड़े शीतल बतासे, आम एक नीच में शीतल मतलब ठंडी ठंडी शीतल हवा में वो निर्भय मतलब एकदम बिना डर के वो सोई हुई थी। अब कुहू कुहू मधुर कंठे मतलब कोयल जो है अपने मधुर कंठ से, अपने मधुर आवाज से कुहू कुहू कर रही है, और जो किसको, कोकिला को, जो कोकिला सरंची को जगाने के लिए, सरंची को जगाने के लिए जो कोयल है वो अपने मधुर कंठ से कोयल
कुहू कुहू कर रही है और पीऊ पीऊ कर रहा है कौन, जंगल का पपीहा, और उसके करने से, इन सब आवाज से अमृत सुख प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से वहां पर ये लोग आवाज कर रहे हैं। अब देखो अचानक से कमल केतु का नजर पड़ता है किसके ऊपर, सरंची के ऊपर, और जैसे ही कमल केतु का नजर सरंची के ऊपर पड़ता है उसका जो दिल है वो धक धक करने लगता है और मुंह से कुछ आवाज नहीं फूट रहा है। आखिर ये है कौन, यहाँ पर इतने जंगल, इतने घनघोर, इतने बियाबान जंगल में ये इतनी सुंदर जो श्रृंगार करके पिंधल ओढ़र श्रृंगार भेसे साइज बन कुंवारी, मतलब कहता है कि एकदम एकदम इतना पहनी ओढ़ी अच्छी से श्रृंगार की हुई, आखिर ये लड़की यहाँ पर ये कुंवारी कौन है, क्योंकि चूंकि ये सोहराई पर्व मना रही थी और सोहराई पर्व से डायरेक्ट वो आई है, तो एकदम श्रृंगार वगैरह करके एकदम पूरा फिट फाइन हो करके आई थी अपने काड़ा भैंसा को खोजने के लिए, भैंस को, तो वो वहाँ पर लेटी हुई है। अब इसको देख करके जो कमल केतु है, कमल केतु इसको देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया, भौचक रह गया कि आखिर ये है कौन यहाँ पर जो कि एकदम सोई है। उपरनी तो घसाई गेल, चूंकि ये एकदम पूरा निर्भय होकर के पूरा थक करके ये कौन, तो सरंची सोई हुई है और उसका ऊपरनी मतलब ऊपर का जो पहना हुआ जो वस्त्र था किसका, सरंची का, वो थोड़ा सा अपने जो खिसक जाता है। चूंकि ये पूरा हवा चल रहा है, मस्ती में सोई हुई है, तो वहां पर कोई है नहीं, तो ये किसी प्रकार से निढाल होकर के वहां सोई हुई है, तो उसका ऊपर का जो कपड़ा है, जो ऊपरनी है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है, क्या है, अपने जो वहां से खिसक जाता है। और वहां वो उसका ऊपरनी शीतल बयारी में, क्या है, शीतल बयारी में ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, तो इस कारण से इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो वस्त्र है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है। अब देखिए डर डरान राजा का बेटा, डरते डरते राजा का बेटा जो है, डरते डरते राजा का बेटा थोड़ा सा डेरा तनी उठावल, थोड़ा सा वहां उठने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। नले लागल तिरियाक भेऊ बोने ई की पावल, कहता है वो सोचने लगा कि यहाँ पर आखिर ये कौन है, ये कौन है, इसका रहस्य जानने के लिए ये आखिर है कौन जो कि यहाँ जंगल में हम पाए हैं। हाईचक भय गेल कमल केतु, थोड़ा सा कमल केतु जो है एकदम भौचक रह जाता है, हाईचक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और आंखें मीटिक नाय मारे, मतलब देख करके एकदम आंख जो कि एकदम नहीं, एकदम आश्चर्यचकित होकर के एकदम हो जाता है, एकदम आंख एकदम कड़ा हो जाता है उस प्रकार से, जिसका आंख का जो एकदम जो पलक है, जो झपकी भी ये नहीं मार रहा, आंख का झपकी भी उसे देख करके नहीं मार रहा। आखिर ये है कौन, नारी गाछे फूलल कोढ़ी तैनको थीर नाय रही, कहता है कि जो नारी गाछे फूलल कोढ़ी, कहता है नारी के गाछ में ये जो फूले हुआ कोढ़ी है, जो कि तनको थीर नहीं रही, समय जगह भूल गए, मतलब सब टाइम जो है सब कुछ वो भूल गया है बनबाला के रूप के, मतलब ये इतनी सुंदर जो सुंदर सरंची है बनबाला, उसके रूप में के मधु को, उसके रूप का शहद को, उसके रूप का शहद को नयने सेवन करे, मतलब नयने सेवन करे रूप का शहद को, ये इसका अपने आंखों से एकदम देख रहा है, आखिर आंख भी नहीं झपक रहा है, आखिर ये है कौन, ऐसा सोच रहा है। मालिनी फूले माला, मतलब जो मालिनी होता है, तो मालिनी का जो फूल का माला होता है, वह मालिनी का फूल का माला मह मह महमहाइल, मतलब मालिनी का फूल का माला, इसको देखकर, इस सरंची की इस सुंदरता को देखकर एकदम खुशी से एकदम महमहा जाएगा, ठीक है। मोहाय गेल महाजने का बेटा, इसके स्वरूप को, इसके रूप सौंदर्य को देखकर महाजन का बेटा, ये कमल केतु जो है महाजन का बेटा, राजा का बेटा, जो शासन का बेटा, प्रशासक का बेटा, जो काल केतु का बेटा कमल केतु, इसके रूप को देख करके मोहा गया, ठीक है। और मन ही मन वो क्या है, मता जाता है, इसके रूप को देख करके मन ही मन मता जाता है। और बतर सिरे ऐसन की हीचे लागले घोड़ा, बतर सिरे ऐसन की हीचे लागले घोड़ा, मतलब उसी टाइम क्या होता है कि घोड़ा जो है हिनहिनाने लगता है, घोड़ा हिनहिनाने लगता है, और उसके हिनहनाने को सुन करके कमल केतु थनवे घोड़ा कखनू सरंचिक मोहड़ा, कमल केतु क्या होता है, कमल केतु थनवे घोड़ा, कमल केतु कभी घोड़ा को पकड़ता है तो कभी सरंची के मुख को देखता है। कमल केतु कभी घोड़ा को देख रहा है तो कभी क्या करता है, सरंची के मुख पर उसका ध्यान है, तो और घोड़ा एकदम हिनहिनाते जा रहा है, ठीक है। कभी वो घोड़ा को पकड़ रहा है तो कभी वो सरंची को देख रहा है, ठीक है। तो हड़बड़ाई उठाई सरंची, हड़बड़ाई उठ सरंची, सरंची जो है हड़बड़ा करके उठ जाती है, और फिर क्या कहती है, छाती हाथ धरी, हड़बड़ा करके उठ जाते हैं और अपनी छाती पर हाथ रख के बोलती है कि सैरवे लागली आपन बेदना, मतलब छाती पर हाथ रख देती है, अरे ये कौन है। ऐसा होता है ना कि कभी अगर जो स्त्री है या कोई सोई रहती है ऐसे ही, और अचानक से कोई आ गया तो वो अपना थोड़ा सा देखने लगती है कि ये आखिर है कौन, और अपना कपड़ा लत्ता को संवारने लगती है। तो छाती हाथ धरी जो है अपने कपड़ा को जो वो पहनी होती है, अपना पेदना ओढ़ना को वो संवारने लगती है, ठीक करने लगती है, और नज़र उधर करके, ठीक है, नज़र उधर करके ये अपने आप को
संवारने लगती है। फिर क्या है आगे देखिए, कैस के कमर थोड़ा-सा अपना कमर को कस लेती है और जो धरती पर उसका तीर धनुष था उसको कस लेती है और वन का जो जंगल का जो वीर बालिका सरंची है, वो एकदम पूरा लखे इंचिनार जुआन मुँह, मतलब अनचिनार का मतलब जिसे कोई पहचान नहीं रहा, आके अचानक से वो आकर के खड़ा हो गया है सामने में, कौन? तो कमल केतु जो अनचिनार है उसको देख करके सरंची रन चंडिका, सरंची एकदम चंडिका बन जाती है एकदम कि आखिर है कौन? ठीक है? चनफन चनफन रूप रंग राजा का बेटा सरंची मने भाभाई, कहता है कि राजा का बेटा का जो एकदम चमकदार रूप है, चमचम रूप को देख करके सरंची का मन थोड़ा-सा एकदम ये हो जाता है, मतलब वो पिघल जाती है देख करके। लेकिन कहता है ना यहाँ मैं पिघल गया, तो उसके रूप को देख करके थोड़ा-सा पिघल जाता है। लेकिन मानुष लाई ने मुदई लाई कखनु दीकू मने करई झाड़ घुने झिंगा, कहता है कि लेकिन आखिर मानुष लाई ने मुदई लाई, आखिर ये है कौन? कखनु दीकू मने करई, कखनु सोचता है ये दीकू है कि कौन है? झाड़े गुने दीगा, झाड़े गुने तीगा, आर धिया गुने पीता पूता, मतलब ये इस प्रकार का दीकू को लेकर के बोल रहा है। परदेसी दीकूक आटा पाटा सरंची से कथिक नाता, कहता है कि दीकुओं से, परदेशियों से सरंची का क्या नाता, ऐसा करके वो सोचती है और कहती है डेग बढ़ोले मारबो काण, मतलब ये सब सोचते हुए वो बोलने लगती है कि सरंची का दीकुओं से क्या नाता, ठीक है? डेग अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मारेंगे काण, तीर धनुष ऐसा, तीर ऐसा मारेंगे कि छाती तुम्हारा, कलेजा तुम्हारा छलनी कर देंगे। और वो हाथे का बलम फेंक दे पापी, मतलब हाथ में जो तुम्हारा भाला है वो फेंक दो, नहीं तो देखबे सरंची की मर्जी, नहीं तो सरंची का फिर देखोगे मर्जी, सरंची क्या करती है, सरंची क्या करती है। भय श्रृंगार अड़गुड़ राग, कहता है डर श्रृंगार अड़गुड़ जो नहीं जानने वाला राग, करुण शांत वीर, करुण शांत वीर, सातों रचेक सरंची बाला, सातों रचेक सरची बाला, कबीक माथा थीर, हाथे बलम नजर कर, हाथ में उसका बलम है, भाला है, उसको नजर से देख करके भुइये बलम फेंक दे, मतलब वो अपना भाला को क्या करता है कमल केतु, वो भाला को फेंक देता है नीचे, बलम भुइये जमीन पर उस भाला को फेंक देता है और कहता है कि बीचे तनी डाढ़ाई गेल, थोड़ा सा क्या कहता है वो, थोड़ा सा भाला को फेंक करके थोड़ा खड़ा हो जाता है भाला को फेंक करके और तुड़ुप तुड़ुप कैर छाती, वो जो एकदम उसका छाती एकदम पूरा धक 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 कर रहा है और क्या कर रहा है कि थोड़ा उसका छाती ढर रहा है। अंतरे मन सरल, और अंतर ही अंतर वो उसका मन सरल है, ये तो जानते ही हैं। और डरे डरे राजा का बेटा, डरते डरते राजा का बेटा कमल केतु नेहोर करल, कमल केतु जो है डर 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 के राजा का बेटा कमल केतु नेहोर, मतलब थोड़ा उससे विनती करता है कि हे बनबाला के लागे तोय, मतलब कहता है हे बनबाला आखिर तुम हो कौन, मतलब तुम हो कौन? या बन राखी बन देवी तोय, कहता है कि तुम कौन हो? बन राखी हो, बन देवी हो, कौन हो? या बनमाला या बनमाया, कौन हो? बनमाला हो, बनमाया हो कि जोगनी भैरव, कौन हो? जोगनी भैरवी हो, कौन हो तुम? कि आदि कुल के बोंगी तोय, आदि कुल का तुम क्या हो? देवी हो, देवता हो, बोंगी हो, या मगध देव का संगी तोय, या मगध देव का तुम संगी हो, पत्नी हो, कौन हो? मेरे पूर्वज हो, कौन हो? या शक्ति माई चंचला देवी, या फिर शक्ति माता चंचला देवी हो, या फिर दामोदर एक डोंगी हो, या दामोदर नदी का डोंगी हो, कौन हो? बिहार के बिहारिनी हो, गौतम बुद्ध के पुजारिनी हो, धरती के झारखंडी देवी ओ की उमादित्य का बरूनी हो, कौन हो तुम उमा, बताओ। तो कहता है कि चांद के इंजोरी लागे, कहता है कि चांद का इंजोरी हो, कि चांद के इंजोरी लागे ने ललुहन रंग झलफलिया, कहता है कौन हो तुम? चांद के इंजोरी जैसा जिसका रंग एकदम झलफलिया है, लाल लाल है, के लागे तनिकह चंडी, के लागे तनिकह चंडी, के मतलब चंडी माता को कह रहे कि आखिर चंडी चंडी बताओ तुम आखिर हो कौन, ऐसा करके। ने भादरे शोभा झिंगफुलिया, कहता है ने, या फिर भादो का शोभा हो, भादो जो बरसात होता है उस समय का शोभा हो, कौन हो? कि लिखवैया पांडुलिपि, या फिर लिखने वाला का पांडुलिपि हो, कवि का निर्बंध छंद हो, कवि का निर्बंध छंद हो, धुराय लोटो हियो देवी, कहता है बताइए वो कौन हो? हम जमीन पर बैठे हुए हैं, आप बताओ। भेलो हम तोर पाबंद, कहता है तुम्हारा हम पाबंद हो गए, तुम्हारा पाबंद हो गए, बताओ तुम कौन हो? चहट गेल कमल केतु, और कमल केतु जो है थोड़ा सा चढ़ जाता है और पूछता है टेहुना
टेहुना गादा गाड़ार गुड़ूर खबरदार हबड़िए ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चहट जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है कमल केतु। तो ये सरंची जो है कहता है खबरदार, आगे एकदम नहीं बढ़ना। सरंची गरजे नले टाकार टुकुर, सरंची एकदम गले से एकदम गरजती है, और कमल केतु चनफन रूप, कहता है कमल केतु का जो सरंची है एकदम गरज करके बोलती है कि आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करना, आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करना। और उसके बाद जो कमल केतु का चनफन रूप सरंची के अंतरे, कमल केतु का जो एकदम सुंदर रूप है उसको देख करके सरंची का अंतर मन जो है हिमाल पानी हिलोर मारने लगा। हिमाल पानी मतलब एकदम ठंडा पानी, जो शीतल सा पानी है उसके अंदर का जो है हिलोर मारने लगता है। भयंकर क्या है, जिस प्रकार से भय के समुद्र, लेकिन भय के समुद्र में, डर के समुद्र में टाटक करे लागली सरंची, और एकदम सोचने लगती है, कुछ कुछ मन ही मन सोचने लगते सरंची कि कौन है आखिर ये कमल केतु चहटे ना दिल, और कमल केतु को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो पूछती है तोय के लागे बताओ पहले, तुम कौन हो बताओ पहले। राग रसे पूछल गेल, मतलब इन दोनों के बीच का जो संवाद है वह बात हो रहा है। राग रसे पूछल गेल, बाप हमर राजा का बाप हमर अ, राजा कालकेतु, ये सुनते ही मतलब ये पूछता है बताओ तुम कौन हो, इस प्रकार से राग रस से मतलब गुस्सा करके सरंची उससे पूछती है। तो कमल केतु बताता है कि हमारा बाप कालकेतु है, उमादित्य हमारा पुरखा है। उमादित्य मेला अगर कविता सुना होगा तो उसमें इसका बात हुआ है उमादित्य के बारे में। नाव कमल केतु हमर, कहता है मेरा बाप कमल कालकेतु है, मेरा उमादित्य पूर्वज है, नाम मेरा कमल केतु है। काम वनवासिक रक्षा, और मेरा काम क्या है, जंगल वासियों का, आदिवासियों का, वनवासियों का रक्षा। तो कहता है कि राजा वनवासी की रक्षा, सरंच कहता है राजा का बेटा चीन चाय, मतलब राजा का बेटा चीन करके सरंची गाते जो है, सरंची राजा का बेटा चीन चाइन, यहाँ से थोड़ा सा जो है पीडीएफ इधर हो गया है। तो कहता है राजा का बेटा चीन चाइन सरंची गाते आग लग गई, सरंची गाते आग लगल, राजा का बेटा का नाम सुन करके, सोच करके सरंची के शरीर में एकदम आग लग जाता है। और बनवासी का रक्षा सुन करके, बनवासी का रक्षा क्या, बनवासी का रक्षा बात सुन करके मुंह से आग एकदम निकलने लगता है, मुंह से आग निकलने लगता है। चेच चेच गांव गढ़े का राजा बेटा जंगली जीवे का रखवैया, कहता है कि अरे राजा का बेटा हो, जो गांव को एकदम उजाड़ देने वाला राजा का बेटा हो, और तुम जंगली जीव के रखवैया हो, जंगली जीवों के रखवैया हो, रक्षा करने वाला हो, रक्षा करने वाला। तोर बापे जंगल काट दे, कहता है तुम्हारा बाप काल केतु जंगल काट दिया, और माटी का परिधन उघरवैया, कहता है माटी मिट्टी का जो परिधन होता है, जो मिट्टी का जंगल होता है, मिट्टी का परिधान, जैसे हम लोगों के ऊपर वस्त्र होता है उसी प्रकार से मिट्टी का परिधान कौन है, जंगल है। तो उसके इस वस्त्र को, मिट्टी के वस्त्र को, जंगल को उघाड़ देने वाला तुम्हारा बाप, और तुम रक्षा करने वाले हो, तुम मात्र माटी नंगट कर दे, कहता है कि माय माटी के मिट्टी, माँ कहा जा रहा है मिट्टी को, उसको नंगट मतलब नंगा कर दिया, उसके उसके ऊपर का जो वस्त्र है, जो जंगल है, उसे उखाड़ पुखाड़ दिया, उसे उजाड़ दिया उसको, और तुम जंगल का रखवाई करने वाले हो। उमादित्य तोर पुरखा, उमादित्य तुम्हारा पूर्वज है, अच्छा उमादित्य तुम्हारा पूर्वज है, और तुम बनवासी की रक्षा हो, है ना। बन मानुष एक मांस नोचल, कहता है बन उमादित्य तोर पुरखा जो है, पूर्वज जो है, वो बन मानुष मतलब जंगल के मनुष्य का मांस नोचने वाला उमादित्य। तो एक अब करबे रक्षा, और तुम अब रक्षा करोगे। हीरा सोना चांदन हरल, कहता है हीरा चोंदा सोना चांदा चंदन ये सब क्या है, ये यहाँ से लेके जाने वाला। अंगसर एक राजा गोड़ी, अंगसर का राजा जो है, बाप एक चाप दाढ़ी भेले, कहता है कि बाप के रास्ते पर चलने वाला बेटा को हवई थोड़ा थोड़ी, मतलब बेटा भी तो वही होगा उसी के जैसा। गांठ बांध ले हमर बात, गांठ बांध लो हमारे बात को, नजर न लगाइए, कहता है कि हमारे बात को गांठ बांध लो, नजर मत लगाना। घटवाहा बेटी मतलब हमारे ऊपर नजर मत लगाना, गांठ बांध लो, ठीक है। घटवाहा बेटी है हम, अगिन अगिन काड़ देख ले, कहता है घटवाग बेटी है, अभी जो है ये तीर देख लो। फूल ऐसन मन हमर, भले हमारा मन फूल जैसन है, लेकिन शरीर मेरा बज्जर जैसा है, शरीर मेरा वज्र की तरह है। फुलवे गेलो हम नहीं फुलबो, कहता है अगर हमको बहलाने का कोशिश करोगे तो हम फूलने वालों में से नहीं है, फूलने वालों में से हम नहीं है। देखबे हमर एखने घात, अगर कुछ ऐसा वैसा करोगे तो हमारा घात देखना चाहते हो, बताओ। माटिक मुरुत भूत पूजे, कहता है माटिक मुरुत भूत पूजे,
तोर माय बहिने कहता है माटी का मुरुत, मट्टी का मुरुत और भूत पूजने वाला तुम्हारा माँ बहन, ठीक है। ये बोल रहा है कौन? सरंची बोल रही है किसको? कमल केतु को, कि मिट्टी के मूरत भूत प्यास प्रेत को पूजने वाला तुम्हारा माय बहिन भूतनी के बेटा तोय लागे। अरे भूतनी का बेटा हो तुम, टकरिए जो हमर दैने, मतलब हमसे टकराना मत, निकल जाओ यहां से। उसके बाद क्या कहता है? बकिता बंद, तो कमल केतु को गुस्सा आ जाता है और बोलता है बकिता बंद कर बाला, मने मने कुर्चे लागली, मतलब मन ही मन गुस्सा होने लगा और कहता है अपना बकवास बंद करो। कमल केतु रूप रसे मेंतुक से नाय कमल केतुक रूप रसे मेंतुक से नाय मातली, कहता है अपना बकवास बंद करो, ये मने मन सोचने लगता है। तो आगे देखिए, भूतनी बेटा सुन के, मतलब भूतनी का बेटा सुन करके केतु, केतु जो है कमल केतु सुन करके गोड़ का लहर जो है, गोड़ का लहर, उसका सर पैर का लहर जो है माथे पर चढ़ जाता है, चांदी फूट लई। उसके बाद बोलता है ए फेटाइन मुंह समार। फेटाइन क्या है? एक क्या बोलते हैं कि बाछा बाछी, तो बाछी को फेटाइन कहा जाता है। गाय का जो बच्चा होता है बाछी, उसे कहा जाता है फेटाइन। नेत हमर कान छुटले, कहता है थोड़ा मुंह संभार के बोलो, नहीं तो हमारा तीर छूटेगा इधर से। बकबक ना कर, फिर इधर आगे देखो क्या कहता है, बकबक ना कर दीकू बेटा साण जन्मल फेटाइन से, कहता है ये सरंची बोलता है बकबक ज्यादा मत करो दीकू का बेटा, साण जन्मल फेटाइन से। अरे फेटाइन किसको बोल रहे हो? बाछी, अरे बाछी से ही तो साण जन्मता है, हैं? जनिक गर्भ में मरद रहे, कहता है जनिक गर्भे मरद रहे, और जनी के स्त्री के गर्भ में ही मरद रहता है। तनी शर्म कर फेटाइन से, और फेटाइन बोलते हो हमको गाली के जैसा बोलते हो, थोड़ा शर्म करो, ठीक है। फिंगाटी अलिंगाक संगे कटनौसी अगड़ाही, कहता है कि फिंगाटी ले रहे हो, बोल रहे हो उस प्रकार से जो उलखना सगर बिंधा पटतईर इंगित मार फेचाही। यहां पर बात करते हैं आगे, देखिए क्या होता है कि झिंगा फूल फूट गेल, चिलुम फूल झमझर गेल, मतलब हर कुछ यहाँ पर झिंगा फूल फूट गया, चिलुम फूल झमझमा गया, झमर गया। समय आर ने जगक जगक धैयान, ध्यान, कोई भी जगह का ध्यान नहीं है समय, इस समय पर। फूल सुंदरी का बेरा भेल, फूल सुंदरी का बेरा भेल, सैर जुतवे लागला काण धनुक, मतलब दोनों अपने तीर धनुष को संभालने लगता है, मतलब तैयार करने लगता है कि एक दूसरे से एकदम लड़ाई हो गया। ये बोल रहा है कि अरे तुम दीकू का बेटा हो, तुम भूतनी का बेटा हो, और वो जो है वो भी गुस्सा हो गया, कमल केतु भी गुस्सा हो गया कि थोड़ा मुंह संभाल करके बात करो। और दोनों के बीच में एकदम पूरा एक दूसरे को बीच में एकदम तंज व्यंज कसा जाने लगता है, और एकदम तानातानी शुरू हो जाता है, लड़ाई एकदम तैयार हो जाता है। दोनों तीर धनुष लेकर के दुइयों बाटे तानातानी, दोनों तरफ एकदम तानातानी तानातानी हो जाता है, और एकदम सरंजी बाला जो एकदम खड़ी उठती है अपना करदानी को दिखाने खातिर, देखवे खातिर अपन करदानी। देखो अब क्या होता है कि सई बतरे पुटुस धुंधे, उसी समय क्या होता है, पुटुस की झाड़ियों से कमल केतु घोड़ा तखन, मतलब उसी समय पुटुल्स की झाड़ियों से, उसी समय मतलब पुटूस की झाड़ियों से क्या होता है, जो पुटूस की झाड़ियों से सूखा पत्ता जो है थोड़ा-सा खड़खड़ाता है, और कमल केतु का घोड़ा थकन ज़ोर से हिनहिनाइल, मतलब उसी टाइम पर क्या होता है कि इस पुटूस के झाड़ियों में जो पत्तियाँ हैं, वो थोड़ा-सा सूखी हुई पत्तियाँ थोड़ा हड़बड़ाता है, हे जो खड़बड़ाता है, और उसी समय कमल केतु का घोड़ा एकदम ज़ोर-ज़ोर से हिनहिनाने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से हिनहिनाने लगता है। बन के बहादुर बेटी हिंदे-हुंदे थनवे, और बन के बहादुर बेटी सरंची इधर-उधर देखने लगती है कि आखिर ये क्या हुआ, ठीक है। राजा का बेटा कमल केतु काण धनुक लय ओनवे, और राजा का बेटा कमल केतु जो है तीर धनुष लेकर के एकदम खड़ा हो जाता है। लौतन डर लौतन भयु, अरे ये क्या हुआ, मतलब एकदम पूरा खरखराने लगता है पत्ता, घोड़ा हिनहिनाने लगता है, ठीक है। लौतन डर, मतलब एक नया प्रकार का डर, नया प्रकार का रहस्य, आखिर ये क्या है। बोने के भीतर खटक भेल, मतलब जंगल के भीतर जो है एक नया डर, एक नया रहस्य, एकदम पूरा जंगल के भीतर पूरा एकदम खटक उठता है। कमल केतुक मने भावे आया मोइद देखा है, कहता है कि कमल केतु के मन में कि आखिर क्या आया, क्या ऐसा हुआ, ठीक है। कमल केतु के मने मने भावे, मतलब मन ही मन वो कमल केतु सोचने लगता है आखिर ये क्या हुआ, ठीक है। साड़ा देला चरई चुनगरी, मतलब चिड़िया उड़िया जो है वहां पर वो एकदम आवाज करने लगता है, आवाज देने लगता है, और एकदम एक डर का माहौल बन जाता है, बन गेल डरान भाव।
और एक डर का माहौल बन जाता है। पुटूस जार लय लयक काँड़ कहता है पुटूस झाड़ की ओर एकदम तीर धनुष को खड़ा करके सरंची के पुटूस झाड़ लयक काँड़ सरंची केतु करला घाव मतलब पुटूस झाड़ की तरफ देखते हुए वो सरंची केतु एक साथ जो है तीर चला देता है, ठीक है? और प्राण चित्कार अणराय उठल बाघ जोबराक आदमखोर कहता है कि प्राण का चित्कार से मतलब एकदम चित्कार करके एकदम बाघ जोबरा का जो आदमखोर बाघ है वो एकदम अड़रा के उठ जाता है, एकदम कूद जाता है, ठीक है? यहाँ से कह सकते हैं अड़राई उठल बाघ जोबराक आदमखोर और झाँप देल केतु के ऊपर और एकदम पूरा से केतु का कमल केतु के ऊपर एकदम पूरा झपट्टा मार देता है। क्या करता है? झपट्टा मार देता है कमल केतु के ऊपर। ठीक है? अब देखिए क्या कहता है, चंडिक छूटे काणेक जोर, चंडिक छूटे काणेक जोर, मारू बाजा चंडिक छूटे काणेक जोर मतलब चंडी का जो तीर छूटा हुआ था उससे शायद बाघ को लग गया था और उसके बाद वो एकदम पूरा चित्कार झपट उठा किस पर, तो कमल केतु के ऊपर चित्कार करके एकदम झपट्टा मार के उस पर एकदम झपट्टा मार दिया मतलब उसे घायल कर दिया। आगे देखिए, मारू बाजा बजवे लगला, मारू बाजा बजवे लगला, चिरई चुनगुन घोड़ा कहता है एकदम पूरा जोर जोर से घोड़ा चिड़िया चुनगुन सब कुछ एकदम पूरा जोर जोर से बोलने लगा, क्योंकि जब बाघ वगैरह आ जाता है तो वहाँ के जो जंगली जानवर वगैरह होता है जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर केतुक बलम लय के बाला मतलब कमल केतु का बलम लेकर के, कलम केतु का बलम लेकर के, बलम मतलब भाला लेकर के जो सरंची है फाड़े बाघे का जबड़ा और एकदम बाघ के जबड़ा में मार देती है, उसका जबड़ा फाड़ देती है, जबड़ा फाड़ देती है। गोथा गोती पटका पटकी डोले लागली धरती, एकदम गोथा गोती पटका पटकी एकदम पूरा यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल हो गया, धरती डोलने लगा। गरज गरज के सरग कांपे मतलब स्वर्ग तक एकदम आवाज चल गया, गरज गरज के सरग कांपने लगा। तीनों एके गति, तीनों एके गति, झालक झुलुक अंधार मतलब तीनों का जो है एक जैसा गति हो जाता है, मतलब तीनों एकदम जैसे कि बाघ को भी एकदम पूरा मार दिया भाला, ठीक है? ये सरंची भी एकदम पूरा कमजोर होकर एकदम गिर चुकी है बेसुध होकर के, और ये कमल केतु के ऊपर तो एकदम झपट्टा मार ही दिया है, तो तीनों का एक ही गते, झालक झुलुक अंधार राते मतलब रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और तीनों का एक जैसा गति है। लेकिन इसके मतलब जो कमल केतु है इस पर तो ज़्यादा ही कुछ झपट्टा मार के इसके घायल कर दिया गया था। बाघे का आँख ऐसन चमके, बाघ का आँख इस प्रकार से चमक रहा था, आषाढ़ सावन सासेक रायते बदरीक ठेर जैसन चमके मतलब बाघ चूंकि बाघ मर चुका था वहाँ पर, बलम से सरंची ने मार दिया था तो रात हो चुका है और बाघ वहीं पर है, तो बाघ का आंख वहां पर इस प्रकार से चमक रहा था जैसे कि आषाढ़ सावन के रात में बादल जिस प्रकार से बादलों का ढेर जिस प्रकार से चमकता है। पारसनाथ पारसनाथ लुगु जेनियर मतलब पारसनाथ पहाड़ी है, लुगु पहाड़ी है, तो पारसनाथ पहाड़ी लुगु पहाड़ी है, जेनियर बलगरी दिखावे मतलब जिस प्रकार से पारसनाथ पहाड़ी लुगु आसपास में एक साथ एकदम बलगरी कौन वीर इस प्रकार का दिखाता है, ठीक है? पोड़ल मुंह वीर बांदर मतलब पोड़ल मुंह वीर बांदर जो भी लड़ता है तो वो गिरता है जिस प्रकार से, ठीक है? पोड़ल मुंह वीर बांदर दूगो धुराई माटी हवे मतलब जिस प्रकार से ये पारसनाथ लुगु पहाड़ी है एक प्रकार का बलगरी दिखाता है, एकदम जो धूल मिट्टी जिस प्रकार से वहाँ पर गिरने लगता है उसी प्रकार से छल छल बोहे खून मतलब खून जो है, चूंकि यहाँ पर लड़ाई हुआ है, बाघ है, सरंची है और कमल केतु है, तो लड़ाई हुआ है पूरा, बाघ सरंची के ऊपर कमल केतु के ऊपर झपट्टा मार दिया था, उसे घायल कर दिया था और इधर सरंची भी घायल हो ही चुकी होगी। तो छल-छल बोहे खून मतलब जिस प्रकार वहाँ खून बह रहा है छल-छल, तीनों जीवे घेचा से मतलब बाघ से, सरंची से और कमल केतु के घेचा गल से छल-छल एकदम खून बह रहा है, जिस प्रकार से कल-कल झरना बहता है। पहाड़ी के कोचा से, पहाड़ों के कोचा से जिस प्रकार से झरझर झरना बहता है, उसी प्रकार से यहाँ खून बह रहा है, ठीक है? उसी प्रकार से खून बह रहा है, ठीक है? अब देखिए क्या है कि ये तो हो गया पहाड़ी कोचा से, कमल केतु छोड़ बाघ, कमल केतुक छोड़ बाघ मतलब अब कमल केतु के ऊपर झपट्टा तो मारा ही था, इसको छोड़ करके कमल केतु को छोड़ करके जो बाघ है सरंची के ऊपर ऊपर झपटता है, सरंची के ऊपर झपटता है और क्या होता है, सरंची जो है, सरंची फिर क्या करती है, फायर देल गातेक परधैन मतलब सरंची के ऊपर झपटता है और सरंची का जो शरीर का परिधान है मतलब सरंची का जो शरीर का परिधान है, जो वस्त्र है, जो भी उसने पहना है, ये खून हारा आदमखोर बाघ जो है वो उसको उसके
मतलब शरीर के वस्त्र को बिना वस्त्र का कर देता है, फाड़ देता है, ठीक है? अब बिना परिधान के भय गेली, बिना कपड़ों का ये सरंची हो जाती है, बोनेक बीरबाला। बज्जर बलम मार दिली और उसके बाद जो बज्जर बलम बलम जो है वो किस पर बाघ के ऊपर मार देती है। घटवाहा बाला, भीर घटवाहा बाला जो है एक बलम जो है, भाला जो है बाघ के ऊपर मार देती है और अड़राई के बाघ मोरल एकदम अड़राई के चीख के बाघ मर जाता है। जंगल चंडी खाते और ये जंगल चंडी के हाथ से बाघ जो है वो मर जाता है। राजा का बेटा कमल केतु हवा मिलल गाते, मतलब राजा का बेटा कमल केतु का शरीर में क्या होता है कि चलो मरा, ठीक है? मतलब हवा मिलल गाते, अब जो काम के लिए आया था वो हुआ, ठीक है? अब ये हुआ। अब देखो क्या होता है कि छीना छिटका बदरी मिलल, छीना छिटका बदरी मिलल घटा घनघोर। जिस प्रकार से मिलने से, बादलों के मिलने से घटा घनघोर छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से सरंची केतु का अब आंख मिलता है। इतना मतलब दुख, इतना संघर्ष के बाद सरंची केतु का आंख मिलता है और ढरके लागले लोर, मतलब ये इतना ज्यादा, मतलब जो बाघ आ गया, ठीक है, दोनों के बीच इतना क्या बोलते हैं संघर्ष हुआ। बाघ से सरंची ने बाघ को मार डाला। इधर इधर क्या है, कमल केतु एकदम बेसुध पड़ा हुआ है, सरंची का भी कपड़ा फट चुका है पूरी तरह से और ये देख करके दोनों के आंख मिलता है और दोनों की आंखों से आंसू आने लगता है, दोनों की आंखों से आंसू आने लगता है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके आँखों से लोर बहने लगता है, दोनों एक-दूसरे के आँख से आँखें मिलती है, दोनों का आँख से आँसू आने लगता है। सब कुछ अब सब बेसुध पड़ा हुआ है, बाघ भी मर चुका है, ठीक है? और अब क्या होता है कि मरू बाजा बंद भेल, जो एक आवाज़, चिल्लम-चिल्ली, मार-कुटाई सब कुछ हो रहा था, ये मरने वाला, जीने वाला, ये बंद हो गया क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका है, सब एकदम बेसुध होके पड़ा हुआ है। जंगल के भीतर ये मरू बाजा बंद हो गया, हिमाल पानी बरसे लागल, मतलब हिमाल ठंडा-ठंडा शीतल पानी बरसने लगता है, ठीक है? आनंद के लहर से, चूँकि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बाघ मर चुका है, ठीक है? आनंद के लहर से हिमाल पानी बरसने लगता है। राग रासेक घावे खून, कहता है राग रासेक घावे खून तनेक ऊपरे, कहता है राग रासेक जो गुस्सा ये था, घाव का खून था तन के ऊपर, शांत रसेक हिमाल पानी मनेक भीतरे, कहता है कि वो सारा कुछ शांत हो जाता है, मन के भीतर का जो ठंडा पानी है एकदम शांत हो जाता है, जो मतलब जो ये गुस्सा था, इन सब का जो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था, सब कुछ शांत हो गया था अब तक, ठीक है? बिसर गेला समय जग, मतलब अब दोनों दोनों जो है सब कुछ भूल चुका है। बिसर गया मतलब सब कुछ भूल चुका है, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो दीकू, वो आदिवासी, वो लोकल, वो बाहरी, सब कुछ बिसर गया, भूल चुका है। बिसर गेला समय जंग और देखो बिसरला जगतिक साड़ा, मतलब ये जगत का, संसार का सब कुछ भूल करके, दीकू होड़ कौन दीकू कौन आदिवासी, ये सब कुछ बिसर बिसर गया, ना कि बिसरला गेला बाघ काड़ा, मतलब जैसे कि वो भी बिसर गया, मतलब कमल केतु बाग के लिए आया था और सरंची अपने काड़ा को ढूँढने आई थी। ये सारा कुछ भूल भूल चुका है। अब ये लोग दुओ मानला, दुओ को उपकार, मतलब दोनों एक-दूसरे का उपकार मानता है। दुओ क राग थिर भेल, मतलब दोनों का गुस्सा शांत होता है। दोनों दुओ क राग थिर भेल और थिर मने सरंचिक आभे, कहता है थिर स्थिर मन से सरंचिक अब तन के ख़्याल भेले, मतलब थोड़ा-सा जब शांत होता है तो सरंची को अपने तन का, चूँकि इसका तन का कपड़ा जो है बाग ने झपट्टा मारकर पूरा फाड़ चुका होता है, तो इसको अपने तन के कपड़े का ध्यान आता है और फाटल-फूटल साड़ी के टुकड़ा है, मतलब उसका जो साड़ी का टुकड़ा-वुकड़ा फाटल-फूटल था, उससे नारी लैजा ढाँप ले, मतलब नारी का जो लज्जा, नारी का जो इज़्ज़त होता है, वो अपना ढक ली, लेकिन आपन देहिक फाटल झूला, मतलब अपने शरीर का जो फटा हुआ कपड़ा है, अपने झूला है, वो खोल करके सरंची को कमल केतु दे देता है। मुँहे एगो बात नहीं फूटल, मुँह से एक भी बात नहीं फूटता है, मिंतुक आँखें बात भेल, लेकिन आँखों-आँखों में ही बात हो जाता है, आँखों-आँखों में ही इशारा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है कि आँख उताउल उताउल भय गेल कमल केतु, उतावला हो जाता है कमल केतु, विषम वेदनाएँ मुरझाए गेल और जो वेदना वगैरह जो भी था, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दोनों के बीच आँखों-आँखों में ही बात हो उठती है, प्यार हो उठता है। आगे देखिए, लारू पातू कमल केतु, मतलब जो अधमरा कमल केतु है, लारू पातू कमल केतु गिर गेल सरंचिक गोराएँ, मतलब कमल केतु जो है, मतलब पूरी तरह से अधमरा हो चुका है, उसके ऊपर बाघ झपट्टा एकदम पूरी तरह से मार देता है और वो सरंची के गोदी में गिर जाती है। हाईचक भेली घटवाहा बाला और घटवाहा बाला जो सरंची है पूरी तरह से एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, भौचक हो जाती है और वो सोचती है अब क्या किया जाए।
वो एकदम सोचती है, क्योंकि उसके शरीर से एकदम पूरा झरझर भर-भर रक्त की धारा बह रहा है। किसके शरीर से? कमल केतु के शरीर से रक्त का जो धारा है, ब्लड का एकदम पूरा बह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तो इसने मार दिया था। कीजे भलई कीजे हतई, मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे? जे हाय रे अब क्या क्या भेल? अब क्या करेंगे? नवा जुगुत करे नारी, नारिक जिए माया भेल। कहता है कि कुछ उपाय, नया-नया उपाय, कुछ नया उपाय नारी, ये मतलब सरंची जो है सोचने लगती है, और नारंची के नारी का, स्त्री का जिया, जो स्त्री का जो हृदय होता है, दिल होता है, उसमें दया मया आ जाता है, मतलब कि दया आ जाता है, जो ममता है वो जग उठता है नारी के दिल का। कमल केतु उसके गोद में गिर पड़ा है और खून की धारा बह रही है, और माए के कोरा ले नाभल मानुस, कहता है माँ के गोदी से उतरा हुआ मनुष्य, पहिल कोण माए के कोरा, कहता है कि पहिल कोण माए के कोरा, कोराए फूटल बोली बाका, मतलब मनुष्य का जो बोली होता है, भाषा होता है, सब कुछ किसके? माँ के गोद में ही होता है। मर्दे की जिंदगी नारी कोरा, मतलब मर्द का जिंदगी जो है नारी का गोद से ही जन्मता है, फूटता है। करे करे कर काट के कोरा ले नवलई बीर नूनी, कहता है कि धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे को अपने गोद से बीर नूनी जो है, मतलब ये सरंची उसको उतारती है, और कुल गुप्ते कलंक जैसे, कलंकित नाय हवे बनवासनी, मतलब ये कलंक से, इस कलंक से क्या होता है कि ये मतलब कुलगुप्त का कलंक, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर ये मर जाएगा, कमल केतु की का किसी तरह से ज़िंदगी चला जाए, तो ये कलंक जो है अपने ऊपर, ये बनवासिनी अपने ऊपर, ये आदिवासी घटवाहा बालिका सरंची अपने ऊपर नहीं लगने देगी। किसी प्रकार से वो अपनी गोदी से कमल केतु को नीचे करती है, और सूखल पुटूस का जो क्या बोलते हैं कि सूखल पुटूस वगैरह का झाड़ी से वो डंडा वगैरह, झाड़ी वगैरह लेकर के आती है, और उससे जोर से सरंची रगड़ देली, और उसको जोर से रगड़ रगड़ कर आग निकाल देती है, और वहाँ से सूखल झाड़े लगाए देली, और सूखा झाड़ झंकार में वो आग लगा देती है। बोने के भीतर आग लागल, हदके लागल, बन जंगल के भीतर में आग लगता है, और हद वो जगने जगने लगता है। अंधार भेल सरंची के जिया, खदखद खदके लागल, कहता है कि अंधार, जो सरंची के हृदय में जो अंधेरा हो जाता है, जो वो सोचती अब क्या करेंगे, क्या होगा, चारों तरफ अंधेरा, अब कोई रास्ता नहीं दिखता है, वो जो उसका हृदय इस प्रकार से हो गया है, अब थोड़ा सा वो खदकने लगता है, धधकने लगता है। अब देखते हैं आगे कोई क्या है। चहटे न कोई खूनहारा, मतलब कोई जो जंगली जानवर है वो नहीं चढ़ेगा, ठीक है? क्यों नहीं चढ़ेगा देखते हैं। चहटे न कोई खूनहारा, लुआठी तितकी डरे, ये जो रात हो चुका है, और ये आग वगैरह लगा चुकी है, किसमें? आग लगा चुकी है, आग जला चुकी है, और लुआठी तितकी, ये जो लुआठी आग जिसमें लगाया जाता है, उन सब के डर से कोई भी जंगली जानवर या कुछ भी यहाँ नहीं चढ़ेगा। और बोने के भीतर सरंची का डर भागल धीरे धीरे, और जंगल के भीतर में सरंची का डर धीरे धीरे चला जाता है। घोंग पातेक दोना हाथे, कहता है घोंग पातेक दोना हाथे, मतलब एक अपने पत्ते से, घोंग के पत्ते से वो एक दोना बनाती है अपने हाथ में, और क्या बोलते हैं वो, पत्ता बनाती है, आन हाथे लुआठी, और हाथ से लुआठी लेकर के आती है। पानी आइन पीवे के तुक, पानी पानी जो है लेकर के, वही पत्ता का दोना जो बनाती है, उसमें पानी ला करके उसको कमल केतु को पिलाती है। बोने एक वीर बेटी, बन जंगल का वीर बेटी जो सरंची है वो उसको पिलाती है। दूब घास एक रस बनाई, मतलब दूब घास जो पतला पतला घास होता है, उसका रस बना करके चूहे लागली केतु गाते, और शरीर के कमल केतु के शरीर पर वो उसको चुआने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, रसे रसे घावे खून, धीरे धीरे घाव का खून जो है, रसे रसे घावे खून, मतलब रसे रसे घावे खून बंद भई गेल गते गते, और बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। महुआ बोरेक पाते से कई, मतलब महुआ, बरगद, ये सब के पत्ते से उसको सेकने लगती है, ठीक है? गोड़ ले मूड़ राजा का बेटा, मतलब पैर से लेकर के शरीर, माथे तक राजा के बेटा को वो क्या करती है, पत्ते से सेकने लगती है। खरंगे लागल गात होकर, मतलब धीरे धीरे उसका शरीर जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और घूरे लागल कमल केतु का चेठा, मतलब उसका चेतना, उसका होश जो है धीरे धीरे घूमने लगता है, मतलब ठीक होने लगता है। दुधमुहा चेगैर जैसन, जिस प्रकार से जो दुधमुहा बच्चा होता है, उसी के प्रकार केतु तैसन तन सेकाई,
मतलब कमल केतु का तन शरीर उसी प्रकार से सेक रही है कौन? सरंची। सलसंत भेल गाछ पाता, मतलब धीरे धीरे वह उसके गाछ पत्तों से वो उसका शरीर ठीक होता है। और सरंचिक वैसन मन सेकाई, जिस पर सरंची का वैसे ही मन भी सेका रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, नारी नर के बल दिली। नारी जो है जिस प्रकार से नर को, नारी जिस प्रकार से नर को बल देती है, वो यहाँ पर भी नारी जो है यानी कि सरंची नर यानी कि कमल केतु को बल दे रही दी। और क्या कि बुध दय जान राखे, मतलब बुद्धि दे करके जान भी रखती है। ठीक है, बुद्धि वगैरह देती है, नारी ही नर को सब कुछ देती है। आगे देखिए, कहता है बुद्धि दे करके जान रखीगी, सरंची वैसन दय जान मार मरे खातिर नारी अपन मान रखे। ये सब कुछ तो यहाँ पर क्या है कि बुध दय जान रखे और दय जान मरई खातिर, मतलब जान दे करके नारी जो है अपना उसके उसमें जान, चूंकि कमल केतु में जान फूंक करके ये तो लगभग मर ही चुका था। अगर उसे छोड़ दिया जाता, उसके शरीर से इतना खून बह रहा था कि नारी जो है सरंजी उसके लिए सेवा करती है, उसके पत्तों से सेकती है, पानी ला करके पिलाती है, पत्ते का दोना आग लगा करके उसको शरीर को सेकती है और उसके जान को वो क्या करता है, मरा हुआ जान को वो लौटाती है नारी अपना मान। इस प्रकार से सरंची इस प्रकार से नारी जाति का मान। कहता है आस्ते आस्ते चेठा घुरले, धीरे धीरे जो कमल केतु है उसका चेतना घूमने लगता है, वो होश में आने लगता है। ठीक है, नारिक चोज पाई के, मतलब नारी का जो सेवा है, नारी जो सेवा इसको किया, नारी का जो क्या बोलते हैं संसर्ग, नारी जो नारी जाति का ये सेवा पा करके सरंची जो सेवा की, इससे धीरे धीरे उसका चेतना उसका होश आने लगता है। मगध कुलेक दिया बरल स्नेहिक रस पाई के, मगध कुल मतलब काल केतु जो कमल केतु है वो मगध साम्राज्य के, मगध कुल का एक दिया था, एक दीप था। ठीक है, वो उसके कुल का क्या था, चिराग था कहा जा सकता है। तो उसका दिया जो है, चूंकि वो अगर अगर मर जाता तो उसका दिया बुझ जाता। ठीक है, तो वही कहता है कि मगध कुल का दिया, मगध कुल का चिराग बर गया, इसका मतलब कि वो जी उठा, वो उसका चेतना वो होश में आ गया। ठीक है, मगध कुले दिया बरल स्नेह रस पाई के, स्नेह का ये जो जितना सेवा उसने प्यार स्नेह से किया, किसने, सरंची ने, उसके रस को पा करके वो जी उठा, उसका चेतना लौटाया। नजर खुलल कमल केतु नारिक राग चोइज पाई के, कहता है नजर जैसे ही कमल केतु का धीरे धीरे खुलता है और वो देखता है कि जो स्त्री आगे है वो उसका सेवा पा करके जो मतलब उसका नज़र खुलता है। ठीक है, थनवे लागल सरंचिक मोहड़ा, धीरे धीरे वो सरंची का मुंह देखने लगता है, सरंची का मुंह देखने लगता है। भगजगनी रात जान के, मतलब लगता है जैसे कि कोई भगजगनी रात में जिस प्रकार से भगजगनी होता है, उसी प्रकार से वो लगता है कि सरंची के चेहरे को वो देखने लगते हैं, चमकदार चेहरा को वो देखने लगती है। अंकुर ले फुनगी फुटल, अंकुर मतलब कि जो बीज होता है उससे अंकुर होता है, अंकुर से फुनगी होता है, तो अंकुर से फुनगी फुटा परे में कुसुम बने। प्रेम मतलब कुसुम, जिस प्रकार से कुसुम के बन में कुसुम फूटता है, तो उसी प्रकार से इन लोगों के प्रेम के कुसुम के बन में प्रेम का फुनगी, प्रेम का फूल मतलब फूल खिल उठता है। और जेठे का आंधी झैर के, मतलब झैरे के, जेठ का आंधी जो आता है, जो झर होता है, उस प्रकार से सरई का पोहा जन्मे। सरई जो जेठ का आंधी झर में जो सरई मतलब एक गाछ होता है, पेड़ होता है, सरई का पौधा जिस प्रकार से जन्मता है, इन दोनों के मन में भी उसी प्रकार के प्रेम का फूल खिल उठता है, प्रेम उन दोनों के मन में जग उठता है। झंझनाई लागल झिंगुर बने, मतलब झिंगुर जंगल में झंझनाने लगता है, बोलने लगता है। दंदनाई लागल सरंचिक मन, सरंची का मन एकदम झिंगुर के जैसा दंदनाने लगता है, झंझनाने लगता है। उन दोनों के बीच में जो प्यार का पहला प्यार फूटता है, तो आपको पता होगा कि कैसा होता है, वही वही होने लगा। भिनसरिया चांद उगलई, मतलब सवेरे सवेरे का चांद उग उठा है। ठीक है, झलफलाई लागलई केतुक मन, और केतु काबल केतु का मन धीरे धीरे बहुत ठीक ठाक होने लगा, झलफल होने लगा, रहने अच्छा हो गया। ठीक है, जियत चार आंखें हेरे, मतलब दोनों के आंखों से आंखें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, मुदई रूपे बाघे का लाश, मुदई रूपे वहां पर बाघ का लाश भी पड़ा हुआ है। मरल दुयो आंखिक थनवे, और वो उसको देखता है बाघ को। जम रूपे दुयोक बास, और यम रूप में दोनों का वहां पर बास है। पहले चाबुक बादे चुमा, पहले चाबुक, पहले यमराज जिस प्रकार से पहले चाबुक देता है फिर प्यार, तो उसी प्रकार से परिया ले आइल पीड़ित, मतलब पीढ़ियों से जो पीड़ित आया चला है, पीड़ित भेल कुलाजी पूजा, पीड़ित भेल कुलाजी पूजा, पुरखा ले बनवासिक रीत, मतलब बनवासी का पूर्वजों से रीत यही चला आ रहा है और यही अभी देखने को भी मिला। आगे देखते हैं कि क्या है। बिहान बेराए कमल फूटे, बिहान सवेरे सवेरे का समय है, बिहान हो चुका है, सुबह हो चुका है, बिहान बेरा का सवेरे सवेरे का कमल फूट चुका है। श्रृंगार रस छलक गेले, श्रृंगार रस छलक उठा है। सालुक फूले मुंह नुकाए, मतलब
यहाँ पर है कि सवेरे का टाइम है, सवेरे-सवेरे का टाइम हो चुका है, सुबह हो चुका, सवेरे का कमल भी फूट चुका है, श्रृंगार का रस भी छलक चुका है, ठीक है? रौद्र रस जो है मलक गेल मतलब रौद्र रूप जो था वो सब खत्म हो गया। घोड़ा के ऊपर केतुक संगी कि कमल केतु का जो साथी है, सैनिक है, वो सब जंगल-जंगल जो है इसको कमल केतु को ढूँढ रहा है, कर्तिन बनार मतलब जो है उसको ढूँढे जा रहा है। रात बीतल गाजार बोने इस घनघोर जंगल में, बियाबान जंगल में रात बीतता है, ताव पावाई नाय ओखन कियार मतलब फिर भी उसको जो है किसके संगी को जो कमल केतु का संगी है उसको कमल केतु नहीं मिलता है तब तक भी। और फिर क्या है मेका मेकी करलावत डहर बाटे डोआहत कहता है धीरे धीरे जो है डहर रास्ते को देखते देखते मतलब वो लोग आगे बढ़ता है। कमल केतु सहिया बिनु झार बने बोहावत कमल केतु का जो सही कमल केतु सहिया के बिना ठीक है कमल केतु सहिया सब जो है वो उसके बिना झार वन में जंगल में वो क्या हो रहा है बोआ रहे हैं मतलब उसे ढूंढने के लिए आसपास जो घूमे जा रहे हैं ठीक है झारबन बोहावत ठीक है। आगे देखिए केतु को घोड़ा राव पहचान केतु का घोड़ा वो रास्ते को या फिर उसको पहचान करके सही बोहाने सोझाई गेला उसी तरफ क्या है रास्ते को पहचान करके वो उस तरफ सीधा चल चल दिया। और आम बागाने धनुकधारी कहता है आम के बागान में आम का बगीचा में क्या होता है कि सब संगी जुट भेला मतलब सारा सब कोई वहाँ पर जुट गया सब कोई वहाँ पर एक दूसरे से मिल लिए केतु को के साथिया उसके जो संगी साथी थे सब आपस में वहाँ पर जुट गया मिल गया। सरंची कोराय सूतल केतु और यहाँ पर देखता है कि सरंची के गोद में जो है कि कमल केतु सोया हुआ है और आँख से ढर ढर लोर बह रहा है आँख से सरंची की आँखों से लोर बह रहा है और सिसके न सरंची वाला लेकिन जो है वो अपने दर्द को दिखा नहीं रही है वो अपने प्यार को बोल नहीं पा रही है तो सिसक भी नहीं पा रही है। ठाव ही मरल मानुसखोर और बगल में ही जो बाघ है मरा हुआ बाघ है जो आदमखोर बाघ है वो मरा पड़ा है और मुँहे ककरो बाइक ने फूटे मतलब मुंह से किसी का कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। आंखें के जोर बात भेल मतलब आंखों से ही बात हो रहा है। भेल विपैत के मोटा मोटी मतलब जो भी विपत्ति हुआ उसको मोटा मोटी जो यहाँ पर देख करके यहाँ के सीन को देख करके ये कमल केतु बेसूद पड़ा हुआ है किसकी गोद में सरंची की गोद में सरंची रो रही है और जो दोनों के बीच एकदम कोई बोल नहीं पा रहा है चुपचाप सरंची के मन में प्यार फूट पड़ा है। कमल भी जो प्यार से मतलब उसको भी प्यार हो चुका है किससे सरंची से और दोनों एक दूसरे के आंखों में ही बात हो रहा है और उसका जो संगी साथी है यहाँ पर जो जुटा हुआ है वो उसको उस समय के सीन को देख करके समझ चुका है कि यहाँ किस प्रकार की स्थिति हुई होगी। केतु का संगी यानी कि जो केतु के संगी साथी जो है उसको समझ संजोग ऐसन की नटवाधारी राव सुइन पहुंच गेला और मानुस खोरेक संग कहता है कि संयोग ऐसा कि नटवाधारी राव जो है सुन करके पहुंच गया और मनुष्य के साथ कौन है जो आदमखोर भाग है वो है और वह इधर सुनिए हेर सरंचिक हाईचक बेला मतलब वो सरंची को देख करके सरंची की ओर देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो उठा सरंची की ओर देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ हेर सरंचिक हाईचक भेला फहम फुराइल दुइयो बाटे मतलब दोनों एक दूसरे को देखता है एक दूसरे को दुइयो बाटे देखता है और एक ठीने बात फैला और एक बार बात फैला चढ़ मार घोड़ा के ऊपर और क्या होता है घोड़ा के ऊपर उन सबको चढ़ाता है ठीक है और कमल केतु को लाद दिया घोड़ा के ऊपर कमल केतु को लाद दिया और एक घोड़े पर कमल केतु को लाद दिया और दूसरे घोड़े पर जो मरा हुआ बाघ है जो आदमखोर बाघ है उसे उसे चढ़ा दिया गया ठीक है। दूसरे आदम और उसके पीछे पीछे राजा का सिपाही दोनों को लेकर के राजमहल की ओर पहुंचा। फिर घरे घूर सरंची गेली और सरंची जो है घर घूम आती है ठीक है सुपट कल्पना के साथ मतलब पूरा कल्पना वगैरह वो जो भी मन में वो सोची है उसके साथ पहुंच आती है और आंख का आंसू वो पोंछ लेती है और मने आई बेस उमंग और मन में उसका जो बेस उमंग है वो मतलब आ चुका है मन में एक उमंग हो गया है प्यार का जो एक उमंग है जो उल्लास है वो आ गया जो उन दोनों के बीच आंखों में ही बात होती है वो एक जो बिना बोले हुए सब कुछ बोल चुकी सरंची किसको कमल को और सरंची और कमल के बीच का जो प्यार जंगल में यहाँ पर दिखाया गया है वही है कि अब सरंची जो है घर को घूम आई है और एकदम केवल किसके साथ तो यादव के साथ कल्पना के साथ वो घूम के आगे आँख का आंसू पोंछ ली और एक मन में उमंग लेकर के वो लौट आई है। तो दोस्तों ये पूरा का
पूरा कविता था। इसके बाद जो राज वैद है उसमें इसके आगे होगा, ठीक है? और अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है और इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे वो टेस्ट के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। और 1, 2 3 4 कविता बचा है, ठीक है? 4 कविता छोटी-छोटी कविताएँ हैं, उसको कवर कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप जेएसएससी सीजीएल को सच में क्रैक करना चाहते हैं तो ये 40 डेज़ कंप्लीट रिवीजन प्लान में ज़रूर जुड़ें। डेली इसके टॉपिक्स को करें। आज पहला दिन था, इसको आज ज़रूर आप लोग कर रहे होंगे, ये हमें आशा है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।